नमस्कार। किस्मत कनेक्शन 2024 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम हाजिर हैं नए साल यानी 2024 का स्वागत करने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं ज्योतिषाचार्य, दुनिया के जाने माने ज्योतिषी पंडित सुरेश कौशल जी। सुरेश कौशल जी का संक्षिप्त परिचय अगर हम दें तो प्रशासनिक अनुभव है इनका बहुत लंबा चौड़ा। ये MBA भी हैं, इन्होंने साइंस भी पढ़ी हुई है और अपने प्रेडिक्शंस में इन्होंने हमेशा जो धार दिखाई है, जो सीधी बात की है, वो इनको बाकी ज्योतिषाचार्यों से थोड़ा सा अलग कर देती है। सबसे पहले मेष राशि, आपके लिए नया साल क्या कुछ लेकर आ रहा है? धन, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, हर लिहाज से। संजीव जी, दो प्रकार की भविष्य गणना होती है। एक में लगन आधारित होता है, दूसरा राशि के आधारित होता है। हमारे जो उपाय होते हैं हमेशा लगन के ऊपर आधारित होते हैं, जिससे जो भी आपको उपाय बताएं आपको वो सटीक बैठ जाए। सबसे पहले मैं, जैसे आपने कहा, मेष राशि और लगन दोनों पे बात करें, मेष लगन। और अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह मालूम नहीं है तो आप अपनी राशि से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य को ले लेते हैं। 1 जनवरी से लेकर 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। केवल 16 मार्च से 23 अप्रैल में थोड़ा सा जो गर्भवती महिलाएं उनको सावधानी रखनी होगी। इस समय में स्नायु तंत्र, मानसिक तनाव थोड़ा बहुत संभव हो सकता है। 24 अप्रैल से और 7 जुलाई के मध्य में थोड़ा पेट का, डिप्रेशन का और अत्यधिक ऊर्जा होने से छोटा मोटा दुर्घटना का योग भी बनता है। विशेष करके जो युवा हैं, ऊर्जा अधिक होने से वो भाग दौड़ में लगे रहते हैं और थोड़ा सा अपना संतुलन जो है ऊर्जा के कारण खो सकते हैं, तो उसमें दुर्घटना का योग बनता है। 13 जुलाई से 20 अक्टूबर उत्तम स्वास्थ्य आपका रहेगा। उसमें भी 18 सितंबर का चंद्र ग्रहण है, 2 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण है। इनमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, मामूली सा तनाव रह सकता है। विशेष करके गर्भवती महिलाओं को इसमें सावधानी आवश्यक होगी। 24 अक्टूबर से 31 दिसंबर से स्वास्थ्य सावधानी आवश्यक होगी। थोड़ा सा इस समय मंगल नीच होगा, तो फेफड़ों, मांसपेशियों और मस्कुलर प्रॉब्लम्स, लंग्स से जुड़ी समस्याएं हैं, उनमें सावधानी रखनी होगी। विशेष करके जो लोग 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं उनको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा अथवा भाग्य। शिक्षा में 24 अप्रैल तक मन थोड़ा सा स्थिर रहेगा। बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है उससे तन्मयता में थोड़ी कमी रहेगी। उस शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। 30 अप्रैल के उपरांत आपका भाग्य तथा कर्म दोनों उत्तम रहेंगे, दोनों का समन्वय उत्तम रहेगा। आपका धर्म, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, प्रबंधन और कॉमर्स इत्यादि से जुड़ी पढ़ाइयों में तथा फौज, पुलिस, सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, बिजली, ऊर्जा, इन क्षेत्रों में यदि आप शिक्षा से जुड़े हैं, खेलों से जुड़े, तो वर्ष जो है 24 अप्रैल के उपरांत अत्यधिक उत्तम रहेगा। जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है प्रेम, रिश्ते अथवा विवाह। प्रेम, विवाह अथवा इन सब के लिए 24 अप्रैल से 12 जुलाई तथा 31 अक्टूबर तक समय अस्थिर रहेगा, मांगलिक प्रभाव में रहेगा। इसमें वैवाहिक जीवन में सौम्यता, स्थिरता और सौहार्द, जीवन साथी का सम्मान, उसके स्वास्थ्य तथा अन्य प्रकार की जरूरतों का पूरा ध्यान रखना होगा। विवाह इस समय अन्यथा पूरे वर्ष में कुंडली मिलाकर ही करना शुभ रहेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र अस्त के चलते वैवाहिक प्रेम संबंधों में जो है अशुभ समय रहेगा। धन की कमी इसका एक कारण होगा, तनाव रहेगा। इस समय में वेदों के अनुसार शुक्रास्त में विवाह वर्जित होता है, सभी संस्कार वर्जित होते हैं। बाकी रिश्ते आपके सब ठीक रहेंगे। थोड़ा सा आर्थिक धन की बात कर लें तो आपकी 30 अप्रैल तक आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी। धने, शुक्र, आमद के लिए 30 अप्रैल तक निर्बल रहेंगे, यानी रिवेन्यू के लिए निर्बल रहेंगे तथा लाभेश शनि प्रबल होने से जितना भी आपका वो रेवेन्यू निर्बल रहे, आप लाभ थोड़ा निकाल पाएंगे 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर तक नौकरी में या व्यापार में दोनों में प्रबल उन्नति के संकेत हैं। टर्नओवर आपका बड़ा होगा, टर्नओवर बढ़ने से आपका लाभ भी बढ़ा रहेगा। 25 अगस्त से 18 सितंबर और 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में धन की आमद का थोड़ा सा तनाव होगा। नौकरी व्यापार में 13 जुलाई से 26 अगस्त इसमें लाभ होगा। पैतृक स्रोतों से 27 अगस्त से 30 अक्टूबर में लाभ होगा। इसी समय में भूमि संपत्ति की बिकवाली और खरीद से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं। आप क्या कर सकते, 30 अप्रैल तक आपको इनकम टैक्स, GST, बैंक, इंश्योरेंस और कर्जे की देनदारी का समय होगा। उपाय क्या हैं आपके? उपाय होंगे मूंगा, माणिक्या, पीला पुखराज। ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। इनके अपने अपने निश्चित दिन होते हैं। आप उसको
मूंगा मंगलवार को, माणिक्या संडे को, रविवार को और पीला पुखराज बृहस्पतिवार को। हनुमान चालीसा, दुर्गा मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र पूरे वर्ष कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक विशेष करके लाभकारी रहेंगे। शनि वैदिक मंत्र जाप जो है और गुरु वैदिक मंत्र जाप जो है, गुरु और इन्हीं शनि और गुरु के बीज मंत्र जो है, इनको भी आप पूरे वर्ष अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। पूरे वर्ष गुड़, उर्द, नमक, घी, गेहूं, चने की दाल का दान करते रहे। तो कैसा रहेगा 2024 मेष राशि, आपने समझा। देखिए, हमारा मकसद आपको तैयार करना है और ज्योतिष भी मार्गदर्शन की विद्या है। अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाले पलों के हिसाब से खुद को तैयार कर लें, खुद को तैयार रखें, तो अगर बुरा समय भी आएगा तो कहते हैं ना कि ज्योतिष एक ऐसी छतरी होती है, बारिश तो नहीं रुकेगी लेकिन आप भीगने से बच जाएंगे। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा तैयार कराना हमारा मकसद है और आखिर में जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको भी अगर आप करेंगे तो नया साल बहुत शुभकारी होने वाला है। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन 2024 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम हाजिर हैं नए साल यानी 2024 का स्वागत करने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं ज्योतिषाचार्य, दुनिया के जाने माने ज्योतिषी पंडित सुरेश कौशल जी। वृषभ राशि, अब आपके लिए समझते हैं 2024 को। वृषभ राशि की बात करें, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 1 जनवरी से 11 फरवरी, 24 अप्रैल से 7 जुलाई, 25 अगस्त से 18 सितंबर, 7 नवंबर से 2 दिसंबर में स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा। 60 वर्ष से आयु के जो ज़्यादा आयु के लोग हैं उन्हें इस समय ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। 24 अप्रैल से 7 जुलाई तक राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बृहस्पति शुक्र अस्त होने से तथा 25 अगस्त से 18 सितंबर में, ये जो 2 तारीखें 24 अप्रैल से 7 जुलाई, 25 अगस्त से 18 सितंबर में गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में सभी को, क्योंकि लग्न में बृहस्पति 30 अप्रैल को आ जाएंगे, तो उनसे आपका वजन बढ़ने के थोड़े संकेत होंगे। थोड़ी प्रौढ़ता के लक्षण देखने में मिलेंगे, या जिन फैमिलीज में जेनेटिकल डिसऑर्डर्स या जेनेटिकल रोग की समस्या है वहाँ सावधानी रखनी होगी। इस लगन से जुड़ी जो प्रमुख बीमारियां हैं, मधुमेह है, जैसे डायबिटीज़, हार्मोन्स, थायराइड, गुर्दे, नेत्र और दीर्घकालीन थकान, इससे सावधानी रखनी होगी, विशेष करके 24 अप्रैल से 7 जुलाई। जीवन का दूसरा क्षेत्र है भाग्य तथा शिक्षा। भाग्य पूरे वर्ष उत्तम रहेगा, सिवा 24 अप्रैल से 7 जुलाई में। 24 अप्रैल से 31 दिसंबर में भाग्य विदेश में भी चमकेगा, शिक्षा भी वहाँ पे अच्छी रह सकती है। पिछले जन्म के शुभ प्रभावों से भी भाग्योदय के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म के प्रभाव बृहस्पति देंगे आपको लगन में 30 अप्रैल को जैसे ही आएंगे। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर के समय में योग, धर्म, कर्म कांड, अध्यात्म में इन सब के प्रयोग से आपका भाग्य चमकेगा। ईश्वर भाग्य और भाग्येश तथा कर्मेश शनि दोनों एक हैं, उनका संतुलन उत्तम बने रहने से जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति, उत्तम प्रगति देखने को आपको मिलेगी। शिक्षा पूरे वर्ष जो है ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, सुपर पीजी और पीएचडी लेवल के स्तर की पढ़ाइयों के लिए अत्यधिक उत्तम वर्ष रहेगा। विदेश में शिक्षा हेतु भाग्य 30 अप्रैल के उपरांत ज़्यादा शुभ रहेगा। जनवरी 11 से 31 मई, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में बाकी जो शिक्षाएं प्राइमरी स्कूल इत्यादि उनके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम, रिश्ते तथा विवाह जीवन का अन्य क्षेत्र है। 1 से 5 जनवरी, 5 फरवरी, 2 जून से 26 अगस्त, इसमें मांगलिक प्रभाव से रिश्तों में सावधानी आवश्यक होगी। ये मांगलिक समय चलेगा, तो जितने लोग मांगलिक हैं उनको सावधानी रखनी होगी। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र अस्त के कारण स्वास्थ्य कारणों से वैवाहिक जीवन में ऊर्जा में भारी कमी रहेगी, और यदि आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलाना आवश्यक होगा। बाकी समय प्रेम, दाम्पत्य, अन्य रिश्तों के लिए जीवन अत्यधिक उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों हेतु मांगलिक समय में जो मैंने तारीखें बताई हैं, धोखा संभव हो जाता है। धन तथा आर्थिक संपत्ति, हार्डवेयर, लोहे का सारा सामान, बिजली, चांदी, चावल, चीनी, यानी जो मीठी वस्तुएं, फल हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कांसा है, दुर्लभ एंटीक्स है, इनके व्यापार से लाभ होगा। शेयर मार्केट सेक्टर से हानि के योग हैं पूरे वर्ष। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में पैतृक स्रोतों एवं पुश्तैनी धन और किराए से लाभ हो सकता है। 1 जनवरी से धन की कमी थोड़ी सी हो सकती है। 1 जनवरी से 7 जनवरी, 2 फरवरी से 25 मार्च, 9 अप्रैल से 10 मई, 1 जून से 19 जुलाई, 25 अगस्त से 4 सितंबर, और इनमें जो है थोड़ी धन की कमी हो सकती है। 24 सितंबर से 9 अक्टूबर में, 29 अक्टूबर में धन अति उत्तम रहेगा।
20 जुलाई से 22 अगस्त, 4 से 23 सितंबर तथा 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में धन की कमी या बड़े व्यय बड़े निवेश से के योग बनेंगे, उससे धन की कमी थोड़ी सी हो सकती है। बड़े उद्योग तथा बड़े व्यापारियों हेतु ये वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। पूरे वर्ष सरकारी या प्राइवेट नौकरी में उन्नति होती रहेगी। उपाय बुध के लिए क्या हो सकते हैं? उपाय इस प्रकार है। हीरा अथवा सफेद पुखराज पन्ना तथा नीलम धारण करना शुभ रहेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में गुड़, शहद, चीनी, चावल, दूध का दान और गाय को मीठी रोटी। बाकी समय में पूरे वर्ष में चने की दाल, कंबल, तिल, गुड़ का दान करना शुभ रहेगा। गुरु गायत्री तथा चिंतपूर्णी देवी जो है छिन्नमस्तिका, हनुमान चालीसा और कृष्ण मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा। तो कैसा रहेगा 2024 मेष राशि, आपने समझा। देखिए, हमारा मकसद आपको तैयार करना है और ज्योतिष भी मार्गदर्शन की विद्या है। अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाले पलों के हिसाब से खुद को तैयार कर लें, खुद को तैयार रखें, तो अगर बुरा समय भी आएगा तो कहते हैं ना कि ज्योतिष एक ऐसी छतरी होती है, बारिश तो नहीं रुकेगी लेकिन आप भीगने से बच जाएंगे। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा तैयार कराना हमारा मकसद है। और आखिर में जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको भी अगर आप करेंगे तो नया साल बहुत शुभकारी होने वाला है। आपको तैयार करना हमारा काम है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये टिप्स आपको दिए जा रहे हैं उन पर अमल जरूर कीजिएगा। और हम तो आपको नए साल के लिए पहले से तैयार किए दे रहे हैं, तो बस तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बहुत शुभ रहने वाला है आपके लिए 2024। क्या करें मिथुन राशि, जानते हैं पंडित सुरेश कौशल जी से। मिथुन लगन तथा मिथुन राशि दोनों के लिए पहले बात करें, आर्थिक या धन जो है ये किस प्रकार चलेगा, जीवन के और क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य इत्यादि सभी पे बात करेंगे। स्वास्थ्य में बात करते हैं, जनवरी प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 जनवरी, 2 से 20 फरवरी, 26 मार्च से 9 अप्रैल, 11 से 31 मई, इनमें चोट दुर्घटना इत्यादि 11 से 31 मई में, 20 जुलाई से 22 अगस्त, 4 से 23 सितंबर, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर, इन सभी तारीखों में स्वास्थ्य सावधानी आवश्यक होगी। हड्डी, त्वचा, एलर्जी, ये बुध जो मिथुन लगन का जो ग्रह है उससे जुड़ी बीमारियां हैं। स्नायु तंत्र, पेट के ऊपर वजन बढ़ना 30 अप्रैल के उपरांत, 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में, 30 अप्रैल के उपरांत थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इससे सावधानी आवश्यक होगी। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में अत्यधिक ऊर्जा की कमी हो सकती है। शुक्र अस्त होने से तो ऊर्जा की कमी होगी। मधुमेह संभव होगा। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। उपरोक्त तारीखों में जो ऊपर सारी तारीखें बताई हैं, 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें अधिक सावधानी रखनी होगी। 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण और 18 सितंबर का चंद्र ग्रहण और 2 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण, इन सभी के आसपास 60 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको हृदय रोग से सावधानी रखनी होगी, मानसिक तनाव से सावधानी रखनी होगी। धर्म, शिक्षा, भाग्य, धर्म तथा भाग्य पूरे वर्ष प्रबल रहेगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी। पूजा पाठ, पूजा पाठ, उसमें भी गणेश, लक्ष्मी, शनि और कृष्ण सरस्वती के पूजन में मन रमेगा। आपका लाभ होगा। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में कम मानसिक शारीरिक ऊर्जा के चलते मन उदासीन रहेगा। 30 अप्रैल के उपरांत जो है आपका कर्म निर्बल होने से भाग्य की आवश्यकता अधिक होगी, क्योंकि कर्म जब निर्बल होता है तो भाग्य अधिक चाहिए होता है, तो उसकी आवश्यकता आपको महसूस होगी। शिक्षा हेतु पूरा वर्ष उत्तम रहेगा। 30 अप्रैल उपरांत विदेश में अर्थशास्त्र, MBA, लॉ या होटल मैनेजमेंट से जुड़ी शिक्षा और मीडिया, एडवर्टाइजिंग, भौतिक विज्ञान, टीवी, फिल्म क्षेत्र में, कला, साहित्य, संगीत, इनसे जुड़े क्षेत्रों में अत्यधिक उत्तम रहेगा समय 30 अप्रैल के उपरांत। बालकों की शिक्षा हेतु अप्रैल से सितंबर तथा 24 अप्रैल से 20 अक्टूबर का समय जो है थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य से बच्चे निर्भर रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा निर्बल स्वास्थ्य के कारण, अन्यथा पूरा वर्ष इनके लिए उत्तम रहेगा। प्रेम, रिश्ते और विवाह, प्रेम संबंधों के लिए 30 अप्रैल तक का समय थोड़ा स्थिरता से युक्त है। रिश्तों में स्थिरता नहीं मिलेगी। 6 फरवरी से 15 मार्च तथा 13 जुलाई से 20 अक्टूबर का समय मांगलिक प्रभाव लिए हुए रहेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र अस्त के कारण विवाह संभव नहीं होंगे। इस समय सभी संस्कार वर्जित होते हैं। मांगलिक संबंध समय में जो पहले वही तारीख मैंने बोली है, दाम्पत्य संबंधों में तनाव आ सकता है। इसी प्रकार शुक्रास्त के समय भी 24 अप्रैल से 7 जुलाई में तनाव आ सकता है और प्रेम संबंधों में धोखा भी आ सकता है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में रिश्तों में थोड़ी उदासीनता अथवा ठंडापन रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति द्वादश जा रहे हैं, परंतु विदेश में शुभ विवाह का समय होगा। इसी समय में कार्यस्थल, पिता, व्यवहार, अन्य स्थानों में रिश्ते
शुभ रहेंगे आपको। अब आर्थिक भविष्य फल क्या हो सकता है इस लगन के लिए? नौकरी में 30 अप्रैल तथा धन लाभ शुभ है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में विदेश में सरकारी गैर सरकारी नौकरी में लाभ है। नौकरी में उन्नति तथा उच्च पद प्राप्ति है। व्यापार हेतु पूरा समय जो है ये शुभ रहेगा। 30 अप्रैल के उपरांत अत्यधिक शुभ रहेगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होगी, आपके लाभ बढ़ते रहेंगे। आपको सिर्फ जो है कर्जे बहुत अधिक नहीं लेने। अब कुछ तारीखें 1 से 14 जून, 20 जुलाई से 20 अगस्त, 4 सितंबर से 23 सितंबर तथा 24 अप्रैल से 7 जुलाई में थोड़ी धन की कमी बड़े खर्चों के कारण या शुक्राष्ट के समय भारी खर्चा होने से थोड़ी हानि के योग है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में सारे विवाह से जुड़े जो कार्य होते हैं वर्जित हो जाते हैं। इसलिए जो भी इस समय में शुक्राष्ट के समय आपका व्यापार हल्का जा सकता है। इस समय में बैंकों को अपनी संपत्ति मॉर्गेज करना, बैंक गारंटी लेना और बैंकों से थोड़ी सी आपकी लापरवाही हो सकती है, उससे जुड़े खर्चे होने से हानि हो सकती है। 1 जून से 15 मार्च, 13 जुलाई से 20 अक्टूबर में कानूनी और पुलिस कोर्ट के पचड़ों से बचना आवश्यक होगा। 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर धन लाभ में थोड़ी कमी हो सकती है। और 16 से कुछ ग्रहण हैं 8 अप्रैल, 2 अक्टूबर और 8 अक्टूबर, 16 सितंबर। 8 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 16 सितंबर के जो ग्रहण है इनके आसपास धन आकर निकल सकता है। इन तीनों ग्रहणों में शेयर मार्केट, सोने के व्यापार, क्रिकेट के सट्टे इत्यादि से बड़ी हानि हो सकती है। उपाय क्या है? पीला पुखराज, पन्ना, सफेद पुखराज अथवा हीरा। साढ़े सती ज्यादा चल रही है तो शनि होने और साढ़े सती या शनि महादशा चलने पर नीलम डाल सकते हैं। सांस, अस्थमा की तकलीफ, एलर्जी होने पर लहसुनिया डाल सकते हैं। पूरे वर्ष गुरु, बुध और केतु के बीज मंत्र का जाप, गायत्री का जाप, कृष्ण मंत्र का जाप, बेसन के लड्डू का प्रसाद गुरुवार को डालें। हर गुरुवार को दाल, चना, मूंग, मसूर, तिल, घी, चावल, चीनी का 5 किलो तक का सारा मिला के तुला दान आप अपने लिए कर सकते हैं। कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि 2024 क्या इशारे कर रहा है और आपको उसके लिए कैसे तैयार रहना है। तैयार हम करेंगे, बस नोट आपको करना है ध्यान से। सर, कर्क लगन अथवा राशि में 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य थोड़ा निर्बल रहेगा। रंग में सांवलापन आ जाएगा, थोड़ा हेयर लॉस, बालों का गिरना और आपके चश्मे के नंबर में परिवर्तन होना और आपका डाइजेशन है, मानसिक तनाव है और पूरे वर्ष विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी होना ये संभावना है। मानसिक तनाव थोड़ा बड़ा रहेगा। इन सब का कारण अष्टम शनि है। 60 वर्ष आयु के जो लोग हैं उनको थोड़ा मानसिक तनाव ज़्यादा हो सकता है। ग्रह उसका कारण बनेगा, धन उसका कारण बन सकता है। 12 फरवरी से 17 मार्च का समय जो है उसमें हृदय रोगी जो पहले से हैं, स्नायु तंत्र के रोगी जिनको पहले से हैं, उनको सावधानी रखनी होगी। हड्डी नेत्र रोग थोड़े संभव होंगे, थोड़ी चोट की संभावना होगी। 16 मार्च से 23 अप्रैल, 2 जून से 12 जुलाई में रक्तचाप और मांसपेशियों में दर्द, घुटनों की दर्द और सब में चोट के मामूली योग बने हुए हैं। 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में धन की कमी होना, यानी हेमोग्लोबिन गिरना या एनीमिक इसके होने के योग है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में अचानक ही मधुमेह, सांस की तकलीफ, गुर्दे, पेट, पिंडलियों, थायराइड, हार्मोन्स की समस्या से सावधान रहना होगा। ये सभी लग्नों के लिए 24 अप्रैल से 7 जुलाई शुक्राष्ट का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और 60 वर्ष आयु के लोगों के लिए ज़्यादा सावधानी आवश्यक होगी। महिलाओं के लिए 16 मार्च से 23 अप्रैल तथा 2 जून से 12 जुलाई, 27 अगस्त से 20 अक्टूबर में और खास करके 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण, 18 सितंबर के चंद्र ग्रहण और 2 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के आसपास गर्भवती महिलाओं को सावधानी आवश्यक होगी। भाग्य की बात करें तो भाग्य में इन तीनों विषयों के लिए 30 अप्रैल तक का समय इतना शुभ नहीं है। धर्म, कर्म, संस्कार में आपका मन नहीं लगेगा, भाग्य भी थोड़ा अस्थिर रहेगा। ज़्यादा सहायता भाग्य की नहीं मिलेगी। शिक्षा में भी भाग्य की तुलना में कर्म पे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा आपको। 30 अप्रैल से वर्षांत तक भाग्य, कर्म, शिक्षा, अध्यात्म, योग सभी में जो है उत्तम समय रहेगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD इत्यादि के स्तर की जो पढ़ाई है उसमें समय उत्तम रहेगा। परीक्षा में उत्तम फल आपको मिलेंगे और उच्चतम संस्थान में आपका एडमिशन हो पाएगा। विदेश के लिए पढ़ाई के लिए भी
30 अप्रैल से 31 दिसंबर का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। रिश्ते, प्रेम, विवाह, ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जीवन का। प्रेम अथवा विवाह हेतु सावधानी से ही व्यवहार करना या रिश्ता करना आवश्यक होगा। रिश्ता या प्रेम की दोनों ही विषयों में बैकग्राउंड की जांच करना आवश्यक होगा। विशेष करके आयु के डिफरेंस की बात करना आवश्यक होगा। रिक्शा करते हुए आयु का अंतर देखना आवश्यक होगा। कन्या अपने से बहुत अधिक छोटी आयु की या लड़के से कन्या का बड़ा होना, ये थोड़ी संभावना होगी, इसलिए बैकग्राउंड चेक करना आवश्यक होगा। कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर तक विवाह प्रेम संबंधों हेतु उत्तम समय। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र अस्त के कारण इस समय सारे संस्कार, विवाह इत्यादि बंद होंगे। सारे 16 संस्कार इसमें नहीं हुआ करते हैं, तो इस समय शुक्र अस्त के समय भी विवाह और पर्सनल लाइफ का जो तनाव छोटा मोटा चल सकता है। इस समय भी कुंडली मिलान से ही आप जीवन आवश्यक रहेगा। 6 फरवरी से 23 अप्रैल तथा 27 अगस्त से 31 दिसंबर में मांगलिक समय रहेगा। इन तारीखों में विशेष करके रिश्तों में सावधानी तथा कुंडली मिलान आवश्यक होगा। दाम्पत्य संबंधों में भी हर प्रकार की सौम्यता तथा संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। अब आर्थिक भविष्य फल की बात कर लें। जो वर्ष जो है शनि की अष्टम दृष्टि से धन स्थान पर होने से पूरे वर्ष अत्यधिक परिश्रम से धन प्राप्ति होगी। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक ऊर्जा प्राप्ति अस्थिर रही। धन प्राप्ति कम ऊर्जा के कारण अस्थिर सी रहेगी, काम करने को मन नहीं करेगा। धन की आमद इस समय औसत से कम रह सकती है। लाभ का प्रतिशत गिर सकता है। 1 से 18 जनवरी में लाभ का प्रतिशत असाधारण रहेगा। 19 जनवरी से 21 फरवरी में रुके धन की प्राप्ति तथा विदेशों से रुके हुए प्रॉफिट की प्राप्ति हो सकती है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र अस्त के कारण लाभ की स्थिति खराब हो सकती है, जबकि धन की आमद साधारण रह सकती है। 7 जुलाई से 27 अगस्त तक आमद और लाभ उत्तम रहेगा। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर तक तेज ग्रोथ के चलते व्यापार का विस्तार हो सकता है। नौकरी वालों के लिए 30 अप्रैल से 16 अक्टूबर तथा 15 से 31 दिसंबर में उन्नति, बड़े धन प्राप्ति का योग होगा, परंतु रिश्वत लेने से बचिएगा। 16 मार्च से 23 अप्रैल और 2 जून से 12 जुलाई, 27 अगस्त से 20 अक्टूबर तथा 8 अप्रैल से 2 अक्टूबर के जो ग्रहण हैं, इनके आसपास नौकरी अथवा व्यापार दोनों में सावधानी से व्यवहार करना आवश्यक होगा। रिश्वत, जुआ, हेराफेरी, नियम कानूनों का उल्लंघन करने से बचे, अन्यथा भारी हानि का योग बन जाता है। नौकरी व्यापार में दोनों फौज, पुलिस, चिकित्सा और ये जो भी इन ग्रहों के जो क्षेत्र हैं, इनमें बहुत बड़े सुधार के संकेत आपको 30 अप्रैल के उपरांत मिलेंगे, परंतु आपका मानसिक तनाव जो है ये बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी बुद्धि पर गिर रही है। उपाय क्या करें? सूर्य बीज मंत्र अथवा वैदिक मंत्र, विष्णु कृष्ण मंत्र, शुक्र बीज मंत्र और आदित्य स्तोत्रम धन की आमद के लिए और लाभ में वृद्धि एवं स्थिरता के लिए आवश्यक रहेंगे। माणिक्य, मोती और पीला पोखरा तीनों अत्यधिक आवश्यक रहेंगे। यदि आप चिकित्सा से, फौज से, पुलिस से, खेलों से जुड़े, खेतीबाड़ी और इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड से जुड़े, तो आप मोती के स्थान पर मूंगा धारण कर सकते हैं। पूरे वर्ष शनि बीज मंत्र तथा शनि के दान इत्यादि आप करते रहें। इससे वर्ष में ग्रहों का एक संतुलन बनेगा, आपका धन का आना जाना लगा रहेगा। पूरे वर्ष तनाव से धन आएगा, परंतु 30 अप्रैल के उपरांत काफी सुधार देखने को मिलेगा। तो सिंह राशि की बात कर लेते हैं आपसे। सिंह लग्न या राशि की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य वर्ष के कुछ महीने अथवा दिन ऐसे हैं जिनमें स्वास्थ्य चिंताजनक रह सकता है। 60 से ज़्यादा की आयु होने पर ज़्यादा खराब हो सकता है। क्या है वो तारीख है? 30 अप्रैल तक मस्तिष्क यानी न्यूरो, लिवर, अमाशय, डाइजेशन या जो ड्रिंक इत्यादि ज़्यादा करते हैं तो पोलियो, पीलिया और कोलेस्ट्रॉल, मानसिक तनाव तथा सर दर्द का होना ये हो सकता है। 30 अप्रैल तक शराब नशे के कारण आयु भय भी हो सकता है, विशेषकर 12 फरवरी से 17 मार्च में। 1 जनवरी से 5 फरवरी तथा 16 मार्च से 1 जून में हाई बीपी, यूरिक एसिड और पैरालाइज होने का भय हो सकता है। ये सारा खराब इसलिए क्योंकि शनि सप्तम भाव से लग्न को देख रहे हैं, हो सकता है। 60 वर्ष से अथवा अधिक आयु के लोगों को नशे, बीपी के मरीजों से और इन लोगों को तथा बीपी और नशे के मरीजों को 30 अप्रैल तक सावधान रहना होगा।
30 अप्रैल तक गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी आवश्यक होगी। विशेष करके 24 अप्रैल से 7 जुलाई तक किसी भी आयु, अब अगला जो समय है 24 अप्रैल से 7 जुलाई तक किसी भी आयु के महिला पुरुष को मधुमेह, गुर्दे, नेत्र, हार्मोन्स, थायराइड, रीढ़ की हड्डी, कंधों घुटनों बीमारी की समस्या हो सकती है। देखिए 24 अप्रैल से 7 जुलाई का समय में हर लगन के लिए बोलता जा रहा हूँ। इस समय शुक्र अस्त होगा, ऊर्जाविहीन समय होगा, और ये शुक्र डील करता है आपके आयु से, आपके रीढ़ की हड्डी से, डायबिटीज से, हार्मोन से, थायराइड से। जो किडनी डायलिसिस में लोग जा रहे हैं उनके लिए अत्यधिक खराब होता है ये समय। ब्लड कैंसर के लिए खराब होता है। इस प्रकार का समय है। तो 7 अप्रैल तक का समय इस प्रकार जा रहा है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। केवल चेहरे पर प्रौढ़ता यानी एजिंग के निशान और बालों का गिरना, पेट पर वजन बढ़ना ये हो सकता है, इसलिए फिटनेस की तरफ ध्यान रखिएगा। 2 जून से 12 जुलाई और 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में मामूली दुर्घटना के योग है। भाग्य, धर्म, शिक्षा तीनों क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आस्था में कमी, कर्मकांड में थोड़ी सी रुचि की कमी हो सकती है। 1 जून से 16 मार्च से 1 जून में धर्म, कर्म, आस्था में मन ना लग पाएगा। इन्हीं तारीखों में जीवन के किसी भी क्षेत्र में भाग्य की कमी महसूस होगी। विशेषकर व्यापार एवं नौकरी में स्वास्थ्य को लेकर भाग्य की कमी आपको लगेगी। 24 अप्रैल से 1 जून में विदेश में भाग्योदय हो सकता है। 13 जुलाई से 20 अक्टूबर में जीवन के हर क्षेत्र में भाग्य आपका उत्तम रहेगा। 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर में विदेश में शिक्षा, स्थानांतरण अथवा व्यापार हेतु समय उत्तम रहेगा, भाग्य उत्तम रहेगा। शिक्षा हेतु वर्ष में बाधाओं के उपरांत परिश्रम के साथ ही सफलता मिलेगी। 16 मार्च से 23 अप्रैल, 2 जून से 12 जुलाई इसमें पीजी या सुपर पीजी या ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई में सफलता, तथा 24 अप्रैल से 15 जून में और 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में विदेशों में शिक्षा हेतु अति उत्तम समय रहेगा। प्रेम, विवाह, रिश्तों की बात करें तो वर्ष साधारणतः शुभ रहेगा। जीवन साथी अथवा प्रेम संबंधों में साथी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ योर स्पाउस आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। ये स्थिति बनी रहेगी। आप थोड़े दबाव में महसूस करेंगे। मनोस्थिति इसी कारण आपकी प्रभावित हो सकती है। विवाह के इच्छित जातकों को लगभग हम उम्र अथवा बड़े अंतर के जातकों के रिश्ते आ सकते हैं। बैकग्राउंड चेक करना आवश्यक होगा। 23 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र राशि के चलते विवाह रिश्ते वर्जित होंगे। इस समय में दाम्पत्य संबंधों में भी तनाव हो सकता है। 16 मार्च से 23 अप्रैल तथा 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर के समय मांगलिक प्रभाव का। इस समय दाम्पत्य जीवन में तनाव संभव होगा। मांगलिक जातक इस समय कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। बैकग्राउंड चेक करना अत्यधिक आवश्यक होगा। अब आर्थिक जो भविष्य फल है वो इस प्रकार है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल में कुप्रबंधन के प्रभाव से धन की आमद तथा लाभ दोनों में थोड़ी कमी हो सकती है। ये व्यापार में भी संभव है आपके लिए। 15 मई से 29 जून, 20 जुलाई से 2 अगस्त, 4 सितंबर से 23 सितंबर में शुभ धन प्राप्ति होगी। 21 सितंबर से 10 अक्टूबर में तीव्र धन लाभ प्राप्ति होगी। 11 अक्टूबर से 29 अक्टूबर में धन प्राप्ति साधारण रहेगी। 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में नौकरी, व्यापार दोनों में कमी रह सकती है। व्यापार में 31 मई से 29 अक्टूबर में धन प्राप्ति साधारण चलती रहेगी। 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में धन की कमी व्यापार में रह सकती है। नौकरी, व्यापार में दोनों में 30 अप्रैल तक नियम कानूनों का पालन आवश्यक होगा, अन्यथा धन के स्थान पे हानि का योग बन जाएगा। अब कुछ उपाय महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पूरे वर्ष शनि तथा 30 अप्रैल तक गुरु और 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र के ये उपाय आवश्यक होंगे। इसी प्रकार 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में मंगल जब नीच होंगे तो उनके उपाय आवश्यक होंगे। 60 से ज़्यादा आयु के लोगों के लिए ये उपाय अत्यधिक आवश्यक होंगे। रत्नों में पीला पुखराज, माणिक्य और पन्ना अत्यधिक आवश्यक होंगे। यदि शिक्षा या मांगलिक हैं तो आपको पन्ने के स्थान माणिक्य के स्थान पे आप मूंग का धारण कर सकते हैं। आप जो है 30 अप्रैल तक सूर्य गुरु के मंत्रों का दान, इनके मंत्र तथा इनका दान कर सकते हैं। 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर में मंगल, सूर्य, शुक्र के मंत्र, जैसे बीज मंत्र होते हैं, मंगल का ओम क्रांक्री रोसा भुमाय नमः, सूर्य का ओम हराम ह्रीम ह्रोम सा सूर्य नमः, शुक्र का ओम द्रांद्री द्रोसा शुक्राय नमः। ये मंत्र तथा दान आवश्यक होते हैं।
मंगल का गुड़ है, गेहूं सूर्य का है, शुक्र का चीनी है। इस प्रकार के दान आपको दान किसी पंचांग में मिल जाते हैं, वो आप कर दीजिएगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र के मंत्र दान अत्यधिक आवश्यक आपके लिए होंगे। तो किस्मत कनेक्शन 2024 में हमारी कोशिश ये है कि हम साल का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखें। अमूमन आप देखते ये होंगे कि 10 लाइनों में भविष्य फल खत्म हो जाता है, लेकिन हम आपको तारीखों के साथ आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रिश्ते नातों के क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में आपको तारीखें बता रहे हैं कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में क्या होने की आशंका है, और उसके लिए फिर आपको आखिर में उपाय भी बता रहे हैं। तो ये जो आप ज्योतिष गुरु सुरेश कौशल जी के साथ देख रहे हैं शो, इसमें हमारी कोशिश ये है कि पूरे साल हम आपको हर महीने की तारीखों के हिसाब से तैयार रखें कि कब कौन सा समय आपको तैयार रहने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ध्यान से नोट करते रहिएगा उन तारीखों को, और फिर उनके हिसाब से अपने जीवन को प्लान कीजिएगा। कोई मुश्किल है तो हर राशिफल के आखिर में उपाय भी आपको बताया जा रहा है, मंत्रों की शक्ल में या रत्नों की शक्ल में। उनको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और वैसे भी ज्योतिष का मकसद डराना नहीं होता है, ज्योतिष का मकसद आपको तैयार करना होता है, आपकी प्रिपरेशन कराना होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अभी से नोट करते चलें। बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए नया साल। आगे कन्या राशि, आपकी बात। कन्या लगन अथवा राशि, स्वास्थ्य की बात करें, लगन की प्रतिरोधक क्षमता साधारण रूप से कम रहती है कन्या लगन की, इसलिए नसों, त्वचा, पेट, मधुमेह, पाचन क्रिया, कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नेत्र, नजला, अस्थमा भी इसकी समस्या भी इस लगन को रहती है थोड़ी बहुत। वर्ष 2024 में एलर्जी, सांस की तकलीफ, पेट में कीड़े साधारणतया ये काम कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक पीठ, घुटनों, मांसपेशियों तथा हृदय रोगियों को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में मधुमेह, नेत्र, गुर्दे, हार्मोन्स, थायराइड, गला और जांघों की समस्या से जूझना पड़ सकता है। 21 फरवरी से 9 अप्रैल तक विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक होगी। 24 अप्रैल के उपरांत चोट की संभावना, 24 अप्रैल से 1 जून में थोड़ी चोट की संभावना होगी। 24 अप्रैल के उपरांत और 7 जुलाई के बीच में शुक्र अस्त होगा। उसमें आप किसी भी आयु के हैं और शुक्र से जुड़ी बीमारियां जैसे हैं रीढ़ की हड्डी है, डायबिटीज़ है, नेत्र रोग हैं, आपका गुर्दे हैं, आपका यूरिन की समस्या, उनकी सावधानी रखनी होगी। अब कुछ तारीखें विशेष हैं जिनमें सावधानी ज़्यादा आवश्यक होगी। 1 जनवरी से 7 जुलाई, 20 जुलाई से 22 अगस्त, 4 से 23 सितंबर में गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। इन्हीं तारीखों में 60 वर्ष से या जो पहले से गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं उनको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अब धर्म, भाग्य तथा शिक्षा, 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य तथा मन अस्थिर रह सकता है, अतः कर्म कांड धर्म में आपका मन नहीं लगेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में कन्या लगन के लिए शुक्र जो है भाग्य धर्म के स्वामी हैं, इसलिए इस समय बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगेगा, भाग्य भी किसी चीज़ में सहायक नहीं होगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में धर्म कर्म कांड में मन नहीं लगेगा। कर्म और भाग्य का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। 20 जून से 7 जुलाई तक भाग्य कर्म के संतुलन से भाग्य की थोड़ी कमी पूरी होती रहेगी। 8 जुलाई से 13 अक्टूबर तथा 7 नवंबर से 31 दिसंबर में धर्म कर्म कांड भाग्य हेतु समय आपका उत्तम रहेगा। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में धर्म कर्म कांड में बाधाएं थोड़ी रहेंगी, धार्मिक यात्राओं में बाधा रहेंगी। शिक्षा हेतु 30 अप्रैल तक का समय विदेश में अत्यधिक शुभ रहेगा, अपने देश में थोड़ा सा विपरीत रहेगा। इसके अतिरिक्त 25 अप्रैल से 19 मई से 1 अगस्त से 24 अगस्त में विदेश में शिक्षा हेतु उत्तम समय रहेगा। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में शिक्षा हेतु भाग्य अत्यधिक शुभ रहेगा, सहायक रहेगा। इसके पहले की जो पहले का समय था उसकी तुलना में अधिक उत्तम रहेगा। बृहस्पति क्योंकि नवम भाव में आ जाएंगे, इसलिए अर्थशास्त्र, MBA, लॉ, होटल व्यवसाय, इतिहास ये जैसी पढ़ाइयों में साधारण से उत्तम फल आपको 30 अप्रैल के उपरांत बृहस्पति दे पाने में सक्षम होगा। 6 फरवरी से 15 मार्च, 13 जुलाई से 31 दिसंबर में रसायन चिकित्सा, फार्मा, फिजियोथेरेपी, खेलों से इनसे जुड़ी जो पढ़ाई उनमें आपका समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। प्रेम, रिश्ते और विवाह, 30 अप्रैल तक प्रेम दाम्पत्य संबंधों में
थोड़ा समय अशांत रह सकता है। इस समय में प्रेम संबंधों में धोखा तथा दाम्पत्य संबंधों में तनाव रह सकता है। गलत दशा या साठ सती इत्यादि चलने पर तलाक या अलग होने की संभावना बन सकती है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में विवाह प्रेम संबंध ज्यादा शुभ रह पाएंगे। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्रास्त के समय दाम्पत्य संबंधों में निराशा, ठंडा मन रह सकता, प्रेम संबंध निर्मल रह सकते हैं। इस समय विवाह संस्कार, शुभ संस्कार वर्जित होंगे, परंतु कुंडली मिलान हर हालत में पूरे वर्ष आवश्यक होगा। 1 जनवरी से 5 फरवरी, 24 अप्रैल से 12 जुलाई में मांगलिक समय चल रहा है। इस समय दाम्पत्य संबंधों में बड़ा तनाव चल रहा होगा। यदि आप मांगलिक नहीं है परंतु मांगलिक से आपका विवाह हो चुका है तो इन तारीखों में अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। यदि आप मांगलिक हैं, विवाह करना चाह रहे हैं तो मांगलिक तारीखों में कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। अब वर्ष के लिए आर्थिक भविष्य फल कन्या लग्न के लिए जो है वो बताने जा रहा हूँ। 20 अप्रैल नौकरी व्यापार दोनों में एक जैसा धन आता जाता रहेगा। ग्रह स्थिति लगभग एक ही जैसी है। इस समय में इनकम टैक्स कानून और सोने के व्यापार, थोक व्यापार, केला, सोना, सूर्य, घी, पीतल, कागज यानी बृहस्पति का जो व्यापार है इसमें धन आता रहेगा। बैंक आर्थिक लेन देन को लेकर आर्थिक कानूनों का पालन आवश्यक होगा। फॉलो लॉ यानी इनकम टैक्स इत्यादि उसको बिल्कुल बाईपास न करें। ब्लैक मनी से व्यापार को अवॉइड करना शुभ रहेगा। इंश्योरेंस, हाउस टैक्स, वाहन स्वास्थ्य पर बड़े व्यय हो सकते हैं। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में जीवन के किसी भी क्षेत्र में धन की समस्या हो सकती है। इस समय में विवाह, सगाई, मुंडन सभी संस्कार वर्जित हो गए। इससे जुड़े व्यापार पर प्रभावित हो सकते हैं। यदि आप इनसे जुड़े तो आपके धन की कमी, हानि हो सकती है। नौकरी में 20 मई से 31 जुलाई, 19 सितंबर से 6 नवंबर में उत्तम समय होगा। व्यापार में इन्हीं तारीखों में उत्तम टर्नओवर होगा, लाभ अत्यधिक मिलता रहेगा। 16 मार्च से 12 जुलाई, 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर में बीमारी, दुर्घटना, चोरी, धोखा और बैंक फ्रॉड अन्य कारणों से धन हानि हो सकती है। 16 मार्च से 16 अप्रैल, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर में सरकार द्वारा पेनल्टी या सरकार से जुड़े अन्य व्यय, धन और जो धन के तनाव में आप पर आ सकते हैं। अब आप उपाय क्या करें? उपाय जो अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय जी, लोग उपाय जानना चाहते हैं तो क्या कहेंगे आप लोगों से? पन्ना, पीला पुखराज, हीरा अथवा सफेद पुखराज ये लाभकारी रहेंगे। शेयर मार्केट या चमड़े लकड़ी के व्यापार में जुड़े तो लहसुन या धारण कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक गुरु बीज मंत्र गुरु के दान कर सकते हैं। 30 अप्रैल उपरांत केतु, शनि, सूर्य, मंगल के दान पूरे वर्ष करें। 30 अप्रैल उपरांत गुरु बीज मंत्र, गायत्री मंत्र करते रहें। 24 अप्रैल से 7 जुलाई, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में चीनी, साबुत मूंग, चावल, सफेद वस्त्र का दान तथा गाय का पूरे वर्ष जो है आप दान करते रहें। गाय को रोटी देते रहें। पूरे वर्ष गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, कृष्ण मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा। देखिए, ये मैं आपको मंत्र इत्यादि जो बता रहा हूँ ये किसी पंचांग में मिल जाते हैं। समय की कमी के कारण हम इन मंत्रों को आपको बता नहीं पा रहे हैं, परंतु ये दान इत्यादि आपको मैं बताता जा रहा हूँ। मंत्रों के लिए आपको अवश्य ही पंचांग की थोड़ी सी सहायता लेंगे तो आपको सारी सूचना मिल सकती है। ज्योतिषाचार्य, ये दान को कलयुग में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, तो दान की महिमा, क्योंकि दान अगर हमको ज्ञान नहीं है, हम मान लीजिए मंत्रों का उच्चारण नहीं भी कर पाते हैं, कई लोग संस्कृत के मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर दानों का क्या इफेक्ट होता है? देखिए, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है और जब हम भोजन लेते हैं तो पंच तत्वों को ही ग्रहण करते हैं। और आपने सुना होगा कि वाइफ्स हैं जी, मेरे और आपके वाइफ्स मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वाइफ के साथ साथ और आगे भी बात होती है। तो जब भी हम दान करते हैं, एक मंत्र पढ़ के संकल्प लेके दान करते हैं, तो ईश्वर को कहते हैं कि हमारा जो ये ग्रह खराब है, इस खराब ग्रह की जो नेगेटिविटी है, इसका जो विपरीत मारक प्रभाव पड़ रहा है, उससे हमें बचाएं। तो हम वो जो दान है उसको संकल्प लेके जो पर्टिकुलर ग्रह है उसका मंत्र पढ़ते हुए, यदि हम अपने सर के ऊपर से 3 या 5 बार घुमाते हैं मंत्र पढ़ते हुए, तो आपके ऑरा से वो दान इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है। आपकी नेगेटिव ऊर्जा को वो जो भी सामग्री है, जैसे सूर्य के लिए गेहूं है, मंगल के लिए गुड़ है, शनि के लिए काला उड़द है, वो उस नेगेटिविटी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोग ये जो दान करते हैं, आप इसको किसी को घर में मेड को दे दिया, ड्राइवर को दे दिया, गरीब आदमी को दे दिया, कभी ना करें।
क्योंकि आपकी नेगेटिव वैल्यू उस इंसान को चली जाएगी। दान को ग्रहण करने की क्षमता किसी अत्यधिक प्रबल विद्वान ब्राह्मण में हो सकती है, धर्माचार्य में हो सकती है, या मंदिर में होती है। किसी नॉर्मल इंसान का ना दे, आपको तो लाभ हो जाएगा, वो नुकसान में चला जाएगा। चलिए साहब, हम लोग बात कर रहे हैं राशिफल की 2024 को समझ रहे हैं, किस्मत कनेक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तुला राशि आपके लिए 2024 को तो संक्षेप में सारे क्षेत्रों में आप कैसे देखते हैं तुला राशि को, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं। तुला लग्न की बात करें स्वास्थ्य के सबसे पहले, तो 30 अप्रैल तक ग्रहों के प्रभाव से पेट, पीठ, वजन बढ़ने जैसी समस्या हो सकती हैं। 1 से 18 जनवरी में गला, पीठ, मधुमेह, गुर्दे, नेत्र इत्यादि शुक्र की बीमारियां हैं। 8 से 30 मार्च में उदर, हड्डी, बीपी, पैर और पीठ, कमर, मांसपेशियों में मंगल की बीमारियां सारी चल रही हैं। अर्थराइटिस, पोलियो और मानसिक तनाव जो है, ये सारे के सारे मंगल की बीमारियां हैं। इसके अतिरिक्त जो 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु के लोग हैं, इनको बीमारियों में थोड़ा सा शनि पंचम भाव में होगी तो हार्ट का और पक्षाघात, पैरालिसिस जैसे रोगों का खतरा बना रहेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र राशि के चलते बीमार लोगों को, जो बीमार हैं या जो अनुवांशिक रोगों से जो प्रभावित हैं, उन्हें ज़्यादा असर होगा। 25 अप्रैल से 11 जून में अत्यधिक सावधान रहना होगा। इसके अतिरिक्त 20 मई से 12 जून का समय भी प्रभावी बीमारियों के लिए हो सकता है। 60 वर्ष से जो आयु के लोग हैं, उनको डायलिसिस चल रहा है, गुर्दे की बीमारी चल रही है, रीढ़ की हड्डी की समस्या चल रही है, डायबिटीज है, तो उनका थोड़ा सा प्रभाव इस समय खराब हो सकता है ये समय। इसी प्रकार 25 अगस्त से 18 सितंबर और 13 अक्टूबर से 6 नवंबर सावधानी का होगा सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए। युवा तथा स्वस्थ लोगों के समय थोड़ा सावधानी का होगा, क्योंकि इस समय में ऊर्जा अधिक होगी तो दुर्घटना के प्रति आप बढ़ सकते हैं। दुर्घटना का योग बना हुआ है। इन लोगों के लिए जो युवा हैं, प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, यानी यंग हैं, हाई एनर्जी से हैं, परिपूर्ण हैं, 19 जनवरी से 24 अप्रैल, 13 जून से 24 अक्टूबर, 19 सितंबर से 13 अक्टूबर और 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक अत्यधिक समय स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु सावधानी जरूर रखनी होगी। जीवन का अगला क्षेत्र है धर्म, भाग्य, शिक्षा। धर्म, कर्म कांड, धार्मिक स्थलों की यात्रा, योग, अध्यात्म इत्यादि के लिए 8 मार्च से 25 अप्रैल, 8 से 25 मार्च, 8 जुलाई से 23 सितंबर और 11 अक्टूबर से 29 अक्टूबर का समय उत्तम रहेगा। यही समय शिक्षा के लिए भी उत्तम रहेगा, बेशक आप किसी विषय के विद्यार्थी हो। 26 मार्च से 9 अप्रैल, 11 से 31 मई, 24 सितंबर से 10 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में शिक्षा में थोड़ा से संघर्ष के उपरांत सफलता का समय हो सकता है। 8 से 25 मार्च, 9 अप्रैल से 10 मई, 1 से 14 जून तथा 24 सितंबर से 10 अक्टूबर में विदेश में शिक्षा हेतु थोड़ा शुभ समय रहेगा आपको। अब बात करते हैं प्रेम, रिश्तों तथा विवाह की। तुला लगन जो है प्रेम संबंधों, विवाह और रसिक तबीयत वाले लोगों का होता है, कलात्मक सोच रखने वालों के होता है ये, और ये मीडिया, बॉलीवुड इत्यादि के लोग इससे बहुत अधिक जुड़े होते हैं। तो कलात्मक सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बॉलीवुड व संगीतकार, गीतकार, रोमांटिक जो लोग हैं, इस विशेषता तुला लगन में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। वर्ष 2024 में शुक्र मंगल के प्रबल गोचर के चलते 1 जनवरी से 23 अप्रैल और 2 जून से 12 जुलाई तथा 27 अगस्त से 31 दिसंबर में प्रेम, दाम्पत्य संबंध हेतु उत्तम समय रहेगा। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र राशि के चलते विवाह सगाई के संस्कार वर्जित रहेंगे। इन तारीखों में दाम्पत्य संबंधों में, प्रेम संबंधों में कम ऊर्जा या धोखे के योग रहेंगे। 13 जुलाई से 26 अगस्त, 25 अगस्त से 18 सितंबर में विदेश में विवाह के अथवा प्रेम संबंधों के थोड़े से योग रहेंगे। 2 जून से 26 अगस्त का समय, 6 फरवरी से 15 मार्च और 2 जून से 26 अगस्त का समय मांगलिक प्रभाव से युक्त होगा, अतः विवाह मांगलिक जातकों को कुंडली मिला के विवाह करना आवश्यक रहेगा। धन से जुड़ा जो है तुला लगन का पूरे वर्ष मंगल, शुक्र, सूर्य और शुक्र के बीज मंत्र आवश्यक होंगे। पहले ही हम उपाय इस लगन के लिए बता रहे हैं, वैदिक मंत्र जाप करते तो करते रहे। कारण क्या है कि इस लगन में 1 जनवरी से 15 मार्च, 2 जून से 31 दिसंबर में तीव्र धन प्राप्ति योग बना हुआ है। 21 अप्रैल से 1 जून और 13 जुलाई से 26 अगस्त में विदेश में या रुके धन की प्राप्ति का योग है। 21 अप्रैल से 1 जून में शेयर मार्केट में हानि तथा भय
का भय तथा 17 जुलाई से 26 अगस्त में पैतृक संपत्ति से लाभ आ सकता है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में पैतृक संपत्ति के अलावा और बहुत बड़े लाभ के योग है। परंतु 24 अप्रैल से 7 जुलाई या 25 सितंबर से 18 सितंबर 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में पैतृक संपत्ति के लिए कानूनी बचनों से बचे। इन्हीं तारीखों में इंश्योरेंस से लाभ या इस पर व्यय हो सकता है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई, 13 जुलाई से 26 अगस्त और 25 अगस्त से 18 सितंबर, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में कानूनी और बैंक से जुड़े व्यय खर्चे बचों से बचे, पेनल्टी इत्यादि हो सकती है इस समय में। अब कुछ जो महत्वपूर्ण उपाय हैं वो देख लेते हैं। शुक्र लगन के मुख्य जो उपाय हैं, 3 रत्न है, हीरा, पन्ना, और यदि मंगल की दशा या मांगलिक समय चल रहा है तो मूंगा आप धारण कर सकते हैं। 60 सती चल रही है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, परंतु हल्का 3-3.5 रत्ती का नीलम धारण करना है। परंतु शनि के लिए आपको शनि बीज मंत्र पूरे वर्ष करेंगे तो लाभ रहेगा। काली उड़द तेल, लोहा, नमक का दान शनिवार को या सोम, भौम, शनिवार या अमावस्या वर्ष में जो आएगी उस दिन कर सकते हैं आप। 30 अप्रैल तक गाय को चने की दाल रोटी तथा 25 अप्रैल से 7 जुलाई में गाय को मीठी रोटी और गाय को चारा तथा कन्या आश्रम या विधवा आश्रम में दालें, चावल, वस्त्र का दान करें। 1 से 18 जनवरी, 25 अगस्त से 18 सितंबर, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में भी शुक्र ग्रह के लिए चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र का दान करें या गौशाला में चारा दें और गाय को मीठी रोटी दें। शुक्र के बीज मंत्रों का पूरे वर्ष दान जाप करें। कृष्ण, विष्णु सहस्त्र नाम, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, दुर्गा, सप्तशती, किसी भी इनमें से किसी मंत्र का जाप करें। जैसे मैंने कहा कि शुक्र जो है रसिक तबीयत का, शक्ति का, ये भक्ति सरस्वती का भी लगन है, इसलिए इनके मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए 2024 कैसा रहने वाला है और आपको उसके लिए कैसे और कब तैयार रहना है। वृश्चिक लगन अथवा राशि स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी से 15 मार्च, 24 अप्रैल से 26 अगस्त, 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर में साधारण रूप से अच्छा रहेगा। स्वस्थ महिला, पुरुषों, बच्चों इत्यादि के लिए समय उत्तम रहेगा। परंतु 16 मार्च से 23 अप्रैल में अधिक ऊर्जा के चलते या गलत ग्रह स्थिति के चलते थोड़ा चोट, बीपी, यूरिक एसिड, हड्डियों की चोट, घुटनों, कंधों, जांघों और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याओं से सावधानी रखने का होगा। जो पहले से बीमार चल रहे हैं या 60 वर्ष से ज़्यादा हुए हैं, गंभीर रोगों से जो जूझ रहे हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जो जहाँ तक नर्व स्वास्थ्य लेकर चल रहे हैं, पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें 24 अप्रैल से 7 जुलाई में रीढ़ की हड्डी, मधुमेह, गुर्दे, नेत्र, हार्मोन, थायराइड और पैरों से जुड़ी समस्याओं से जूझना होगा। विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी से की समस्या उनकी हो सकती है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तथा 8 अप्रैल, 2 अक्टूबर और 26 सितंबर के ग्रहणों के आसपास गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक गायनी, लिवर, मनोरोगों, न्यूरो और बी कम्प्लेक्स की कमी की समस्याएं हो सकती हैं। 60 वर्ष से ज़्यादा के आयु के लोगों को सावधानी रखनी होगी। देखिए, जो लोग ड्रिंक इत्यादि करते हैं उनको पूरे समय 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक जैसे सिरोसिस और लिवर जैसी समस्याएं होती हैं, उनके लिए सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक लगन में शिक्षा, धर्म और भाग्य 30 अप्रैल तक गुरु शनि की दृष्टि में होने से मनोस्थिति पर प्रभाव पड़ता रहेगा। इसमें भी 12 फरवरी से 23 अप्रैल तक थोड़ा मन अस्थिर रहेगा। कर्मकांड में दिल नहीं लगेगा। पूजा पाठ, अध्यात्म से जुड़े विषयों पर आपका फोकस नहीं रह पाएगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में भी शुक्राष्ट के कारण सभी संस्कार, ये समय संस्कार वर्जित होगा। सभी संस्कार इसमें कर्मकांड इत्यादि वर्जित होते हैं, इसलिए इनमें आपका मन लगेगा नहीं। 30 अप्रैल से गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश होते ही मनोस्थिति, ध्यान, योग, कर्मकांड हर प्रकार से उत्तम होगा। बीच में कुछ तारीखें जिनमें सावधानी रखनी होगी। 27 अगस्त से 20 अक्टूबर में या तो समय नहीं मिलेगा या कई अन्य कारणों से आपका ध्यान पूजा पाठ इत्यादि में नहीं लगेगा। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में मंगल नीचे रहने से ऊर्जा की कमी के कारण भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और भाग दौड़ भी चल रही होगी, इसलिए आपका इसमें पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। 30 अप्रैल के उपरांत भाग्य की प्रबलता महसूस होती रहेगी। अत्यधिक प्रबल समय पूरे वर्ष चलेगा। कोई भी भय आपको नहीं रहेगा। शिक्षा हेतु 30 अप्रैल से विदेश में शिक्षा हेतु समय उत्तम है। केवल
CA, लॉ, CS, अर्थशास्त्र, होटल मैनेजमेंट, कमर्शियल शिक्षा में थोड़ी बाधाएं रह सकती हैं 30 अप्रैल उपरांत इन्हीं विषयों में तथा अन्य जो मंगल से जुड़े विषय हैं, चिकित्सा, खेतीबाड़ी, खेल, सुरक्षा, फौज, पुलिस, केमिकल्स, स्पोर्ट्स, सोना, पित्तल, इन सभी में आपका पढ़ाई यदि कर रहे हैं तो ज्ञान में वृद्धि होगी, समय उत्तम रहेगा। प्रेम, विवाह, रिश्ते 20 अप्रैल से पहले अस्थिर गुरु के चलते मनोस्थिति अस्थिर रहेगी, इसलिए इसका प्रभाव आप और अन्य आर्थिक कारणों से, स्वास्थ्य से जुड़े कारणों से प्रेम दाम्पत्य संबंध में निर्बल रह सकते हैं। 1 से 18 जनवरी में तनाव तथा 19 जनवरी से 7 मार्च तक रिश्ते साधारण रह सकते हैं। विवाह प्रेम हेतु वृश्चिक लग्न में शुक्र प्रमुख ग्रह है, अतः 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र अस्त के चलते प्रेम दाम्पत्य संबंधों में ऊर्जा निर्मल रहेगी। प्रेम संबंधों में आपको धोखा भी मिल सकता है। 7 जुलाई से 13 अक्टूबर में प्रेम दाम्पत्य संबंध शुभ रहेंगे और 7 नवंबर से 31 दिसंबर में समय अत्यधिक उत्तम रहेगा, प्रेम में वातावरण रहेगा। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है। 16 मार्च से 23 अप्रैल तथा 13 जुलाई से 20 अक्टूबर में तीव्र मांगलिक प्रभाव रहेगा, इसमें भी थोड़ा सा तनाव हल्के फुल्के रह सकते हैं। यदि आप मांगलिक हैं तो कुंडली मिलाकर ही वैवाहिक जीवन के प्रति आगे बढ़ें। महत्वपूर्ण एक जीवन का विषय है आर्थिक स्थिति। वृश्चिक लग्न के लिए 30 अप्रैल तक संतोषजनक नहीं रहेगी आर्थिक स्थिति। धनेश, गुरु, शनि की दृष्टि होने से यह स्थिति 30 अप्रैल तक बनी हुई है, परंतु 1 जनवरी से 15 मार्च के मध्य तक रुके धन की प्राप्ति और बैंक IT के रिफंड, विदेश व्यापार और इंश्योरेंस की मैच्योरिटी तथा पैतृक संपत्ति स्रोतों से धन प्राप्ति हो सकती है। 30 अप्रैल से 7 जुलाई के मध्य कर्जों या अन्य प्रकार के देनदारी, स्वास्थ्य संबंधी खर्चे, व्यापारिक हानि या साझेदारी से जुड़े तनाव के चलते धन की कमी हो सकती है। अन्यथा 30 अप्रैल उपरांत नौकरी या व्यापार दोनों में धन स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। वर्ष की अत्यधिक उत्तम समय रहेगा 1 से 19 जून, 24 सितंबर से 10 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में पैतृक स्रोतों, पैतृक संपत्ति, किराए और संपत्ति के खरीद फरोख्त, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वर्ष जो है 30 अप्रैल के उपरांत अत्यधिक प्रबल है धन प्राप्ति के लिए। अब कुछ उपाय जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वृश्चिक लग्न के लिए, मूंगा, पीला, पुखराज और मोती अत्यधिक लाभकारी रह सकते हैं, परंतु सरकारी नौकरी हो, राजनीति हो, उच्चतम पद पर हो तो आप मोती के स्थान पर मूंगा धारण कर सकते हैं। शनि चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, पूरे वर्ष उनकी दृष्टि आपकी नौकरी, व्यापार, आपके कर्म स्थान पर रहेगी। शनि बीज मंत्र जो है या वैदिक मंत्र, सरसों के तेल के दीपक सूर्यास्त के आसपास पीपल के वृक्ष पर अर्पित करना, ये 2 उपाय आवश्यक होंगे। मांगलिक जातक दुर्गा, गणेश, मंगल के वेद और वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, लाभकारी रहेगा। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक गेहूं, घी, गुड़, उर्द का दान शुभ रहेगा। मांसाहार, मद्यपान से परहेज अत्यधिक आवश्यक होगा। 1 से 30 अप्रैल तथा 30 अप्रैल उपरांत 31 दिसंबर तक का समय साधारण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। केवल वर्ष में 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण और 18 सितंबर के चंद्र ग्रहण को संतान हेतु गर्भवती स्त्रियों को चंद्र का दान अत्यधिक आवश्यक होगा। 27 अगस्त से 31 दिसंबर में दुर्गा मंत्र, मंगल के मंत्र, हनुमान चालीसा से आपको लाभ होगा। ज्योतिषाचार्य, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसी समय में रीढ़ की हड्डी, आँख के रोग, लिवर या गुर्दा, इस तरह की दिक्कत, तो एक आम व्यूअर जब देखता है तो उसको लगता है कि ये सब कुछ उसको होने वाला है। लेकिन हमारा मकसद क्या है बताने का, कैसे उसको तैयार करना है हमें, वो थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि डर खत्म करना हमारा। देखिए संजीव जी, उसमें हम जो तारीखें बता रहे हैं उसमें साधारण समस्या है, बाकी तारीखें सारी शुभ है। यानी जो तारीखें हम नहीं बता रहे हैं उसमें उत्तम है। और हम ये भी बता रहे हैं, जैसे वृश्चिक लग्न बता रहे थे कि 30 अप्रैल को वृश्चिक लग्न सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो किसी भी भय को दूर कर रहे हैं वो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो बाधा कारक समय है आप उनको थोड़ा सा ठीक करें, बस चेकअप कराते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि वो समय, बुरा समय आपकी। रत्नों का जो प्रभाव जीवन में देखा है वो ये है, आपने जैसे वृश्चिक लग्न के लिए मूंगा धारण किया है, कुछ भी हो आपका समय निकलता जाएगा, सारा प्रभाव जो है रत्न ले लेता आपके ऊपर। अब जैसे मंगल जब भी नीच होगा या अस्त होगा तो आप देखेंगे आपने हाथ पे जो मूंगा धारण किया है वो एकदम से निस्तेज हो जाता है, उसकी जो चमक और वो एकदम से समाप्ति होने लगती है।
यानी जो रत्न आपने हाथ में डाला है उससे जुड़ा ग्रह जब अंतरिक्ष में खराब होने लगता है तो उस रत्न के ऊपर प्रभाव आता है, आपको काफी हद तक सुरक्षा वो दे देता है। तो उपाय इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जब हम तारीखें बता रहे हैं तो आपको सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं कि आप इसमें अलर्ट रहिए, आपके कर्म को नहीं रोक रहे हैं। ज्योतिष में भाग्य की तुलना में कर्म को प्रधानता दी गई है, आपके कर्म को नहीं रोक रहे हैं। आपको सिर्फ जो है भाग्य में कुछ चीजें जो गड़बड़ होती थी उनके लिए सचेत किया जा रहा है। तो ये भी हम आपको बता दें कि ज्योतिष भाग्यवादी नहीं है, ज्योतिष कर्मवादी बनाता है। और ज्योतिष का जो आधार है वो भी पुरुषार्थी है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, यानी कर्म ही इंपॉर्टेंट है। और आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है आप कब कब क्या करें, कैसे करें, ताकि आपका आने वाला समय आपके कंट्रोल में रहे, समय की बुरी छाया ज्यादा आप पर ना पड़े। धनु राशि आपके लिए देखते हैं 2024 कैसा है, जो बताइए सर संक्षेप में। धनु लगन या राशि 30 अप्रैल तक जो है मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य तनाव रह सकते हैं, डाइजेशन का और विटामिन बी की कमी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और मनोरोगों का होना, थोड़ा तनाव होना, घुटनों और जो शराब इत्यादि पी रहे हैं या जिनको जॉन्डिस के लिए प्रोन है उनके ऊपर और हार्ट के ऊपर दबाव 15 मार्च से 15 अप्रैल और 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण, ये तारीखें अत्यधिक महत्वपूर्ण, तो इन पे हार्ट पे दबाव हो जाता है, ये परेशानी का कारण बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त यूरिक एसिड, बीपी, कंधों के जो टांगों में थोड़ी बहुत जो है तनाव, छोटी मोटी चोट, ये इस प्रकार की परेशानी हो सकती है। और ये सारी इसमें भी ज़्यादा 16 मार्च से 23 अप्रैल 1 महीने का समय है। 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में भी निमोनिया, मांसपेशियों, टीबी, उदर, पेट इत्यादि की गंभीर समस्या हो सकती है। ये सारी समस्याएं जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं या 60 से प्लस की एज है उनके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि एवरीबॉडी इज अफेक्टेड, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, और उपाय हम अलग से बता रहे हैं। सो उधर की पेट की परंतु 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, केवल पेट और घुटनों पर वजन बढ़ेगा। आप जब मेंटली फ्री होते हैं तो आपका भोजन भी उसी प्रकार का होता है, भाई बाहर का खा ले, होटल से खा ले, नॉनवेज खा ले, तो वजन पेट पे बढ़ रहा है। देखिए 24 अप्रैल से 7 जुलाई में पेट पे वजन का बढ़ना और उस कारण थोड़ा सा प्री डायबिटिक होने की स्थिति आती है, पिंडलियों पर वजन बढ़ जाता है और सुनने की क्षमता में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। और 24 अप्रैल से 7 जुलाई में बार बार मैं कह रहा हूँ, हार्मोन्स, किडनीज, थायराइड और अत्यधिक ऊर्जा हानि का समय हो सकता है शराब नशे से। 16 मार्च से 23 अप्रैल, 2 जून से 7 जुलाई, 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय ड्रिंकर्स के लिए विशेष करके या जिनके लिवर खराब है। 21 अक्टूबर से 6 नवंबर का समय विशेष रूप से समय अन्य रोगों के लिए थोड़ा तंग कर सकता है। धर्म, शिक्षा और भाग्य। धर्म भाग्य है तो 30 अप्रैल तक का समय थोड़ी परेशानी अस्थिरता का है। 15 मार्च से 30 अप्रैल, विशेष करके 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण, धर्मकांड, भाग्य योग, अध्यात्म हेतु अशुभ रहेगा, आस्था में कमी हो सकती है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र आस्था के चलते भी कर्मकांड, सभी प्रकार के संस्कार वर्जित रहेंगे। इस समय में सूर्य नमस्कार योग, शिव, विष्णु और सूर्य मंत्रों के प्रति आपका मन प्रेरित होता रहेगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त, 18 सितंबर का चंद्र ग्रहण, 2 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण, 3 महत्वपूर्ण तारीखें। 16 जुलाई से 16 अगस्त, 18 सितंबर का चंद्र ग्रहण, 2 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण और 16 नवंबर 16 दिसंबर में भाग्य निर्बल रह सकता है। कर्मकांड के प्रति मन थोड़ा सा कम लगेगा। धार्मिक यात्राओं हेतु थोड़ा सा समय होगा, परंतु आपका उदासीन मन होगा, आप कोशिश करेंगे ना जाएं। शिक्षा हेतु 30 अप्रैल तक का समय संतोषजनक ज़्यादा नहीं है, परंतु 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में अत्यधिक शुभ रहेगा। इसमें भी जो बृहस्पति से जुड़े क्षेत्र हैं, सीए, राजनीतिक, इतिहास, अर्थशास्त्र, कानून, कंपनी सेक्रेटरी, होटल व्यवसाय, चिकित्सा, बिजली, खेल इत्यादि, ये सारे समय अत्यधिक। 30 अप्रैल के उपरांत जो है सिविल सर्विस, अन्य प्रकार की पढ़ाइयों के लिए समय उत्तम रहेगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त तथा 16 नवंबर से 16 दिसंबर के समय ज़्यादा संतोषजनक समय थोड़ा नहीं रहेगा, परंतु यही समय विदेश में शिक्षा हेतु अत्यधिक उत्तम रहेगा। प्रेम, रिश्ते, विवाह। 30 अप्रैल तक प्रेम रिश्तों में धोखा लग सकता है, जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। इस समय में 21 फरवरी से 9 अप्रैल का समय संबंधों के लिए विशेष रूप से खराब हो सकता है। प्रेम अथवा दाम्पत्य संबंधों में विच्छेद हो सकता है। 16 मार्च से 9 अप्रैल का समय
इसमें भी थोड़ी बहुत तनाव रह सकता है। कानूनी पचड़ों से बचिएगा। 30 अप्रैल उपरांत दाम्पत्य संबंधों, प्रेम संबंधी हेतु देश विदेश में दोनों जगह समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र राष्ट्र के समय प्रेम दाम्पत्य संबंधों में ऊर्जा थोड़ी सी कम रहेगी। विवाह, सगाई तथा अन्य समय वर्जित रहेंगे। 7 से 19 जुलाई, 22 अगस्त से 4 सितंबर, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में विदेश में प्रेम संबंधों के योग है। 30 जुलाई से 22 अगस्त, 24 सितंबर, 29 अक्टूबर अति उत्तम रिश्तों का समय हो सकता है। अब कुछ तारीखें मांगलिक के लोगों के लिए 1 जनवरी से 5 फरवरी, 24 अप्रैल से 1 जून, 27 अगस्त से 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से 31 नवंबर में तीव्र मांगलिक प्रभाव होगा। इसमें संबंधों का सौम्यता से बनाए रखना आवश्यक होगा। 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में विशेष रूप से समय खराब हो सकता। मांगलिक जातक इस समय कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। थोड़ा सा आर्थिक दृष्टिकोण ले लेते हैं धनु लग्न के लिए। नौकरी व्यापार दोनों के लिए स्थिति वर्ष में 30 अप्रैल के उपरांत उत्तम रहेगी। 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य, कानूनी पचड़ों, बैंक, इनकम टैक्स इत्यादि देनदारी, अन्य कारणों से या इंश्योरेंस संपत्ति पर व्यय हो सकते हैं। आर्थिक कुप्रबंधन के कारण थोड़ा तनाव रह सकता है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में लाभ के प्रतिशत में तीव्र गिरावट हो सकती है। पूरे वर्ष में आमद यानी रेवेन्यू आशानुरूप संतोषजनक रहेगा, परंतु लाभ थोड़ा सा कम रहेगा। 15 अगस्त से 15 नवंबर में नौकरी में बड़ी उन्नति, व्यापार में तेज हाई टर्नओवर होने से बड़े लाभ के योग हैं। इन्हीं तारीखों में पैतृक लाभ हो सकता है। 1 अगस्त से 13 अक्टूबर में किराया संपत्ति खरीद से बड़े लाभ के योग हैं। 21 अक्टूबर से 30 दिसंबर में अचानक ही विदेश व्यापार, आयात निर्यात, रुके धन से जुड़ी समस्या हो सकती है। यह समय थोड़ा खराब है। इस समय में कानूनी सावधानी आवश्यक होगी। चोरी से के योग भी हैं इस समय। इस समय नौकरी में रिश्वत से बचना होगा। आपराधिक आचरण का दोष लगने का भय होगा। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में यदि खान पीन, नैतिक आचरण ठीक रहा तो पूरे समय धन की आमद लगातार चलती रहेगी। नौकरी व्यापार में और हाई टर्नओवर रहेगी। यही हम कह रहे हैं बार बार कि समय में सावधानी रहेंगे, सब ठीक रहेगा। अब उपाय पे आ जाते हैं। धनु लग्न के लिए पीरा, पुखराज, पन्या, माणिक अत्यधिक शुभ रहेंगे, परंतु मांगलिक होने पर आप जो है मंगल की दशा चलने पर, यदि मंगल की दशा भी है, मांगलिक भी है, तो मूंगा धारण कर सकते हैं और माणिक्य को हटा सकते हैं। क्योंकि उसका एक कारण यह 27 अगस्त से 31 दिसंबर का समय हिंसक मांगलिक समय होगा। 30 अप्रैल तक गुरु, शनि, मंगल जैसे ग्रहों के बीज और वैदिक मंत्रों का जाप। 30 अप्रैल उपरांत गुरु, दुर्गा, शनि, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा। रोगों हेतु 24 अप्रैल से 7 जुलाई में विष्णु कृष्ण मंत्र का जाप। गाय को रोटी देना शुभ रहेगा। पूरे वर्ष गाय को रोटी देने से आपको लाभ रहेगा। दुर्गा, सप्तशती, हनुमान उपासना तथा नमस्कार, सूर्य नमस्कार योग या सूर्य मंत्रों का जाप आवश्यक रहेगा। विशेषकर शिक्षा में बड़ी सहायता करेगा। पक्षियों को बाजरा, मछलियों को रोटी देना, आटे की रोटियां बना गोलियां देना, ये शेयर मार्केट इत्यादि के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। शेयर मार्केट में आप जरा भी प्रवेश न करें। यदि पहले से आ रहे हैं तो लहसुनिया धारण कर सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए किस्मत कनेक्शन 2024 के क्या इशारे हैं वो जल्दी से जान लेते हैं। मकर लग्न के स्वामी शनि हैं। वर्ष 2024 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरे वर्ष उत्तम रहने की संभावना है। कुछ विशेष ग्रह स्थितियों में स्वास्थ्य पर विपरीत पड़ने की थोड़ी सी संभावना है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल में मानसिक तनाव, आर्थिक एवं अन्य कारणों से बने रहेंगे। ये मानसिक रोग हुआ। इस समय में 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग हैं या हृदय रोगियों को थोड़ी सावधानी रखने का होगा। इसमें भी 16 मार्च से 23 अप्रैल का समय विशेष होगा। इसमें बीपी, यूरिक एसिड, मांसपेशियों की तकलीफ भी हो सकती है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में गर्भवती स्त्रियों या और जो स्नायु रोग से जुड़े जातक हैं उनके लिए परेशानी का समय हो सकता है। इस समय में मधुमेह, नेत्र, गुर्दे, हार्मोन्स, थायराइड, वजन बढ़ने जैसी समस्या होना, निद्रा का ना आना और तीव्र मानसिक तनाव से जुड़ी समस्या हो सकती है। 30 अप्रैल के उपरांत स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। केवल अनुवांशिक यानी जेनेटिकल रोग जो हैं और लिवर से जुड़ी समस्याएं, न्यूरो कोलेस्ट्रॉल की समस्या होना, वजन बढ़ने का यही योग रहेंगे। चक्कर थोड़े बहुत आते रह सकते हैं यदि इंडाइजेशन हो रहा हो। गायनी से जैसी समस्याएं और पैरों
कंधों में थोड़ी जकड़न जैसी समस्या हो सकती है यदि आपका बॉडी वेट ज़्यादा रहता है। केवल 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में खून की कमी, एनीमिया, होमोग्लोबिन में गिरावट जैसी चीज़ें हो सकती हैं। धर्म, भाग्य तथा शिक्षा 30 अप्रैल 2024 से पहले आत्मबल, कर्म, धर्म, भाग्य की तुलना में ज़्यादा फलप्रद होंगे। कर्म, धर्म, भाग्य की तुलना में ज़्यादा फलप्रद होंगे, यानी भाग्य इतना सहायक नहीं करेगा। आर्थिक कारणों से होने वाली मानसिक अस्थिरता के लिए धर्म, कर्म, कांड, भाग्य पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना होगा। नवम भाव में नीच केतु भी भाग्य और धर्म में अधिक विश्वास नहीं होने देगा, यानी धर्म की स्थिति निर्मल है, कर्म के ऊपर जा रही है। पूरा जनवरी 8 मार्च से 30 अप्रैल में नवमेश बुध निर्मल से भाग्य, कर्म कांड निर्बल प्रभाव देते नजर आ रहे हैं। 24 अप्रैल से 7 जुलाई के मध्य कर्म बुद्धि बल का ग्रह शुक्र अव्यवस्थित है। निर्मल होने से कर्म कांड, विवाह, सगाई, शुभ संस्कार वर्जित होने से धर्म कर्म कांड में आपका मन नहीं लगेगा। धार्मिक यात्रा हेतु भी समय निष्प्रभावी रहेगा, परंतु गुरु ग्रह के चलते इसकी शुभ पंचम दृष्टि के कारण भाग्य शुभ फल देता रहेगा। 7 जुलाई उपरांत 7 से 19 जुलाई का जो समय है, 22 अगस्त से 4 सितंबर, 24 सितंबर से 29 अक्टूबर में भाग्य प्रबल रहेगा। 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में कर्म भाग्य का सम्मिश्रण हो जाएगा, बैलेंस बना रहेगा, अत्यधिक शुभ प्रभाव देगा। शिक्षा हेतु जो शनि से जुड़े क्षेत्र है, मेटलर्जी, कंप्यूटर, एरोनॉटिक्स, आपका जो है इन्वायरमेंटल साइंसेज, फॉरेस्ट, सिविल सर्विस इत्यादि, सभी में जो ग्रह स्थिति 30 अप्रैल से पहले साधारण और 30 अप्रैल से 31 दिसंबर के मध्य उत्तम रहेगी, देश विदेश दोनों में। रिश्ते, प्रेम, विवाह 1 जनवरी से 30 अप्रैल में दाम्पत्य प्रेम संबंधों में अत्यधिक शुभ ऊर्जा का समावेश होगा, परंतु आर्थिक एवं अन्य कारणों से मन स्थिर होने, सौम्य तथा संतुलित व्यवहार आवश्यक होगा। 1 जनवरी से 5 फरवरी में विदेश में या देश में ही प्रेम संबंधों का योग बना हुआ है। 6 फरवरी से 23 अप्रैल अपनी बिरादरी या कार्यस्थल से जुड़े प्रेम संबंध, रिश्ता होने का योग बना हुआ है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में दाम्पत्य संबंधों, प्रेम संबंधों में शुक्र अस्त होने से ऊर्जाविहीन समय रहेगा। इसमें रिश्ते स्थायी नहीं रह सकते, स्थिरता नहीं होगी। इसका कारण है शुक्र अस्त का होना। विवाह, सगाई, सभी संस्कार वर्जित हो गए। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में विवाह, प्रेम संबंधों हेतु बेहतर समय होगा। 1 जुलाई से 31 जुलाई में विदेश में या कार्यस्थल पर जुड़े विवाह रिश्ते आ सकते हैं। 31 जुलाई से 13 अक्टूबर में प्रेम संबंध उत्तम रहेंगे। 1 से 24 अगस्त, 7 नवंबर से 2 दिसंबर में विदेश में उत्तम विवाह संयोग है। केवल थोड़ा सा मांगलिक एक कुछ समय है जिसके ऊपर जो है आपको दाम्पत्य संबंध सावधानी रखने की। वो तारीखें इस प्रकार है: 19 सितंबर से 13 अक्टूबर, 2 से 31 दिसंबर तक प्रेम संबंधों अति उत्तम समय रहेगा, परंतु वर्ष में 1 जनवरी से 15 मार्च, 2 जून से 12 जुलाई, 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय मांगलिक प्रभाव से युक्त होगा। इस समय दाम्पत्य संबंध तनाव में रहेंगे, प्रेम संबंध टूट सकते हैं। आपको विशेष रूप से इस समय में कुंडली मिलाकर ही रिश्ता करेंगे तो शुभ रहेगा। अब मकर लगन के लिए आर्थिक स्थिति क्या रहेगी? पूरे वर्ष में 2024 में धन की आमद अत्यधिक शुभ रहेगी। केवल कुछ तारीखें ऐसी हैं जिनमें मामूली ऊंच नीच धन की हो सकती है, लाभ में भी थोड़ी सी कमी इन्हीं तारीखों में हो सकती है। अब 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक खर्चे, हानि, सरकारी इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंक इंश्योरेंस से कर्जे की देनदारी इत्यादि इन्वेस्टमेंट हो रही है, गलत हो रही है। इस प्रकार की धन स्थिति से मन अव्यवस्थित रहेगा, स्थिति अव्यवस्थित रहेगी। बीमारी या चोरी, दुर्घटना पर भी व्यय हो सकता है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में टर्नओवर कम हो सकती है, अतः लाभ कम होगा। नौकरी में परेशानी होने, धन की कमी हो सकती है। 20 मई से 6 जुलाई में रुका धन, विदेशों से धन लाभ प्राप्त हो सकता है। 7 से 31 जुलाई में परिवार, व्यापार में नया निवेश हो सकता है। 1 से 24 अगस्त और 31 अगस्त से 15 सितंबर, 13 अक्टूबर से 15 दिसंबर में पैतृक स्रोतों से लाभ होगा, पुश्तैनी लाभ हो सकता है। 25 अगस्त से 6 नवंबर में ऊपर लिखे क्षेत्रों में तीव्र धन लाभ है। 7 नवंबर से 2 दिसंबर में शुभ कार्यों पर व्यय भी होगा तथा 2 दिसंबर से 31 दिसंबर में नई नौकरी, नए व्यापार में तीव्र टर्नओवर, धन आमद का समय होगा।
इसलिए ये शनि के बहुत उत्तम रहेगा इस समय। अब बात करते हैं कि वर्ष तो उत्तम है, फिर भी कुछ उपाय हैं शुभ रहेंगे। अब क्या उपाय हैं जो हम करें मकर लगन के लिए? मकर लगन के प्रमुख जो रत्न है नीलम, पन्ना और हीरा या सफ़ेद पुकरा, तीनों को धारण कर सकते हैं और लाभकारी रहेगा। 30 अप्रैल तक जो है आप शुक्र और उसके उपरांत दिसंबर तक बृहस्पति की स्थिति के चलते मांसाहार, मद्यपान ये प्रमुख उपाय है। पहले 4 महीने बृहस्पति की स्थिति है, उसके उपरांत शुक्र की जो स्थिति है, इसलिए मांसाहार, मद्यपान अत्यधिक आवश्यक, इससे दूरी रखनी अत्यधिक आवश्यक होगा। 30 अप्रैल तक शुक्र, बुध और बृहस्पति के बीज वैदिक मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र के बीज मंत्र, वैदिक मंत्रों का जाप, सरस्वती कृष्ण जो इनके अध्याय, उनके आराध्य हैं, उनके मंत्रों का जाप और गाय को दूध की मीठी रोटी देने से कार्यस्थल, संतान, प्रेम, दाम्पत्य संबंधों में शांतिप्रद समय मिल जाएगा आपको। पूरे वर्ष गेहूं, चने की दाल, गुड़, मूंग, तेल, नमक और लोहे का दान लाभकारी रहेगा। 8 मार्च से 31 मई, 20 जुलाई से 23 दिसंबर में गणेश, लक्ष्मी, बुध, विष्णु के मंत्रों का जाप आपके भाग्य को चमकाता रहेगा। और अब बारी आती है कुंभ राशि आपकी। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या इशारे हैं और उसके बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। थोड़ा सा देश को और जानेंगे क्योंकि देश आप पर सीधा असर डालता है। तो साथ रहिए। अभी कुंभ राशि आपकी बात कर लेते हैं। कुंभ लग्न अथवा राशि, स्वास्थ्य की बात करें, पूरे वर्ष स्वास्थ्य उत्तम रहने के संयोग है। केवल कुछ तारीखों में कुछ बीमारियों के योग बन रहे हैं। 30 अप्रैल तक कंधों, पेट, ये बृहस्पति के कारण है। पिंडलियों, श्रवण क्षमता में थोड़ी कमी, कोलेस्ट्रॉल बृहस्पति से जुड़ा है, उसकी बढ़ोतरी होना, गला, नेत्र, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, ये हो सकती हैं। और 16 मार्च से 23 अप्रैल तक, 1 जनवरी से 7 फरवरी तक, 8 मार्च से 24 अप्रैल तक त्वचा, पेट, पीठ, एलर्जी, नाक और लिवर, उदर या गायनी जैसी समस्याएं, गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं के प्रति आपको सावधान रहना होगा। 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों के लिए भी यह समय सावधानी का होगा। 16 मार्च से 23 अप्रैल, 2 जून से 12 जुलाई में बीपी, हड्डी, मांसपेशियों इत्यादि तथा थोड़ी बहुत दुर्घटना, चोट का योग बनाया। पुरानी बीमारी से भी समस्या हो सकती है। 30 अप्रैल से 7 मई में मानसिक तनाव होना, सांस, अस्थमा, नींद और घुटनों, कमजोरी, मधुमेह, गुर्दे इत्यादि की समस्या हो सकती है। 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग, इनके लिए अतिरिक्त समस्या हृदय रोग या हार्मोन्स, थायराइड की भी हो सकती है, सावधानी रखनी होगी। 1 अगस्त से 18 सितंबर में रीढ़ की हड्डी, डिस्क, स्लिप डिस्क, गुर्दे, मधुमेह और तीव्र ऊर्जा की कमी हो सकती है। 60+ को ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। धर्म, भाग्य, शिक्षा, वर्ष में भाग्य धर्म हेतु वर्ष ज़्यादातर शुभ रहने के योग है। दोनों में ही शुभ रहेगा, भाग्य में भी धर्म में भी। परिवार, धन, व्यापार के अस्थिर वातावरण के योग 30 अप्रैल तक का समय है, इसलिए आपको भाग्य की कमी थोड़ी सी महसूस हो सकती है। 19 जनवरी से 11 फरवरी, 8 मार्च से 24 अप्रैल में धर्म, भाग्य हेतु समय थोड़ा शुभ रहने के योग है। इसमें किस्मत काम कर रही है। कृष्ण, दुर्गा, बगलामुखी, काली मंदिरों के यात्रा का योग बना हुआ है। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र राशि के कारण विवाह, सगाई, अन्य सभी शुभ कर्म वर्जित रहेंगे। इस समय भाग्य धर्म से जुड़े सभी कार्य निस्तेज से रहेंगे। सूर्य नमस्कार योग, कृष्ण और भागवत गीता के पाठ में आपका मन रम सकता है। इस समय भाग्य की कमी होने से बाधाएं आ सकती हैं। 7 जुलाई से 31 अगस्त, 25 अगस्त से 18 सितंबर, 31 दिसंबर से 18 सितंबर तथा 2 से 31 दिसंबर में योग, ध्यान, अध्यात्म हेतु विदेश में भाग्य हेतु समय उत्तम रहेगा। शिक्षा हेतु वर्ष शुभ रहने के योग है। 30 अप्रैल तक आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या सुपर पीजी हेतु अस्थिर सा समय रहेगा, उसके उपरांत समय अत्यधिक शुभ हो जाएगा। पूरे वर्ष जो है आपको विशेष करके 7 से 31 जुलाई, 25 अगस्त से 8 सितंबर और 2 दिसंबर से 31 दिसंबर में विदेश में शिक्षा का योग है। 1 से 24 अगस्त, 19 सितंबर से 2 दिसंबर में शिक्षा हेतु समय अत्यधिक उत्तम है।
रिश्ते, प्रेम और विवाह अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है लगन में। शनि की स्थिति के चलते, क्योंकि शनि लगन में सप्तम भाव को देखेंगे, इसलिए सबको ठीक है, परंतु दाम्पत्य प्रेम संबंधों में थोड़ी सी शुष्कता रहेगी। शनि शुष्क ग्रह, उनको कुछ नहीं लेना देना प्रेम से। प्रेम संबंधों के टूटने या तनाव के चलने के थोड़े से योग 30 अप्रैल तक है। 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 अप्रैल से 15 मई और 15 अगस्त से 15 सितंबर तथा 15 नवंबर से 15 दिसंबर में शुभ विवाह का योग भी बनेगा। दाम्पत्य संबंधों हेतु भी ये समय ऊर्जावान रहेगा और प्रेम संबंधों के भी योग इसमें है। लगभग बराबर की आयु या काफ़ी बड़े या छोटे, एज डिफरेंस बड़ा, अनऑर्थोडॉक्स 10 साल छोटा बड़ा, इस प्रकार के संबंध आपके हो सकते हैं। 13 जुलाई से 26 अगस्त और 19 सितंबर से 6 नवंबर में भी विवाह दाम्पत्य संबंधों हेतु समय उत्तम रहेगा। 12 फरवरी से 7 मार्च, 8 से 31 जुलाई, 18 सितंबर से 2 दिसंबर में विदेश में विवाह और प्रेम संबंधों के योग है। 16 मार्च से 23 अप्रैल, 23 जुलाई से 26 अगस्त, ये तारीखें याद रखिएगा। मांगलिक प्रभाव का समय, इस समय दाम्पत्य प्रेम संबंधों में सौम्यता या संतुलन बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। इस समय मांगलिक जातकों को विवाह हेतु कुंडली मिलाना आवश्यक होगा। अब आर्थिक स्थिति क्या है इस लगन की? देखिए, 31 अप्रैल तक साधारण है, उसके उपरांत अत्यधिक प्रबल है। थोड़ी बीच में डिटेल्स डेट्स की हैं, दे देते हैं। कुंभ लगन के लिए 30 अप्रैल तक धन थोड़ा अस्थिर रहेगा। हानि, खर्चे, गलत इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस से जुड़े खर्चे, बैंक से जुड़े खर्चे, इनकम टैक्स, संपत्ति और स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे, बड़े टैक्स पेमेंट्स, ये सब कुछ, या कुप्रबंधन से, मिसमैनेजमेंट से धन अव्यवस्थित रहेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति से भी तनाव रहेगा। 8 मार्च से 31 मई में शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति से हानि के योग है। कुंभ लगन में दो भागों में हम देख सकते हैं। 1 जनवरी से और 30 अप्रैल में जो 4-5 महीने का समय, इसमें धन स्थिति थोड़ी सी साधारण है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में अत्यधिक उत्तम है। कुछ तारीखें विशेष है। 30 अप्रैल तक धन स्थिति अस्थिर रहेगी। हानि हो सकती है, खर्चे हो सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पर खर्चा, बैंक से जुड़ा खर्चा, इनकम टैक्स, संपत्ति तथा स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे, टैक्स से जुड़े खर्चे और कुप्रबंधन से धन का व्यवस्थित हो जाना। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने से आपको तनाव रहना। 8 मार्च से 31 मई में शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति से जुड़े हानि के हो गए। 1 जनवरी से 30 अप्रैल में धन की आमद और लाभ यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट की जो बैलेंस है वो थोड़ा सा अस्थिर रहेगा, यानी आपका आमद ठीक है, लाभ कम है, ये अस्थिरता रहेगी। नौकरी व्यापार दोनों में धन अस्थिर सा रहेगा। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में नौकरी व्यापार दोनों ही बड़े धन प्राप्ति के होंगे। बहुत बड़ी प्रगति, बहुत बड़ी नौकरी में उन्नति इत्यादि संभव होगी। व्यापार में टर्नओवर, हाई प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बहुत बढ़िया चलेंगे। किराया मिलना, एफडीज का मैच्योर होना, सोने संपत्ति की बिकवाली, रुके धन की प्राप्ति, बड़ी इंश्योरेंस का मैच्योर होना, पैतृक संपत्ति, जीपीएफ से, गृह चोटी से, पेंशन इत्यादि से बहुत अच्छा धन प्राप्ति होगी। और अब कुछ उपाय महत्वपूर्ण है कुंभ लगन के लिए। हल्के नीले रंग का नीलम, या यदि आपको भाग्य की बड़ी कमी हो रही है या मानसिक स्थिति में तनाव में है या शुक्र से जुड़ा क्षेत्र है, तो हीरा या सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं। धन के लिए थ्रू आउट द ईयर पीला पुखराज धारण करें। और मांगलिक या मंगल मादा से चल रही है, तनाव विवाह से जुड़े, विवाह से या व्यापार से जुड़े आ रहे हैं, तो मूंगा धारण कर सकते हैं। पूरे वर्ष मांसाहार, मछली, शराब का सेवन अशुभ रहेगा, क्योंकि लाभ और धन दोनों के स्वामी बृहस्पति है। 30 अप्रैल तक उर्द, घी, चने की दाल, गुड़ का दान तथा गुरु, मंगल, शनि के बीज मंत्रों और वैदिक मंत्रों का जाप। 12 फरवरी से 7 मार्च, 7 जुलाई से 18 सितंबर तथा 2 से 31 दिसंबर में शुक्र और सरस्वती कृष्ण मंत्रों का जाप शुभ रहेगा। देखिए, ये छोटे छोटे मंत्र हैं। शुक्र के मंत्र हैं जैसे ओम द्राद्री द्रोसा शुक्राय नमः। सरस्वती है ओम ऐं सरस्वते नमः। कृष्ण मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः अथवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। छोटे छोटे मंत्र, इनका जाप कर सकते हैं। गाय को रोटी, पक्षियों को पालक, धनिया बाजरा देखते रहें। शेयर मार्केट में लाभ होगा। 30 जून से 23 सितंबर में विष्णु सहस्त्र नाम लगातार करें। विष्णु, लक्ष्मी, गणेश मंत्रों का दान जाप करें।
बुध के बीज मंत्र का थ्रू आउट द ईयर जाप करने से बुद्धि बल चलता रहेगा, संतान पैतृक स्रोत पर लाभ रहेगा। तो अब प्रोग्राम के समापन में हम पहुंच गए हैं अपनी मीन राशि पर। तो मीन राशि आपके लिए देख लेते हैं 2024 को, फिर जरा देश और उसके भविष्य फल को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मीन राशि आपके लिए कैसा है 2024? आइए देखिए संजीव जी, मीन राशि के लिए, मीन लगन के लिए समय थोड़ा सा खराब है, पहले ही बताते हैं, तो इसलिए उपाय के ऊपर ध्यान देना थोड़ा आवश्यक होगा। 30 अप्रैल तक जो है मीन लगन का समय बहुत अधिक अच्छा नहीं है। 30 अप्रैल के उपरांत वो बहुत शुभ हो जाएगा। कारण क्या है कि शनि द्वादश स्थान में धन स्थान के ऊपर, आपके भाग्य स्थान के ऊपर दोनों जगह दृष्टि दे रहे हैं। भाग्य का साथ नहीं आने देगा, धन का साथ नहीं आने देगा शनि, और व्यय स्थान में बैठा खर्चे बढ़ाता जाएगा। आय को रोका, खर्चा बढ़ाया, भाग्य को रोक दिया, ये हो रहा है। तो 30 अप्रैल को बृहस्पति बदलेगा, उसके उपरांत सारी चीज़ें होने लगेंगी। अब थोड़ी सी विवेचना में तारीखों के हिसाब से कर देते हैं। स्वास्थ्य 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य भारी तनाव से गुजर सकता है। अशुद्ध खान पीन, व्यसन, आनुवांशिक रोगों से समस्या रह सकती है। 60 प्लस से जो लोग हैं, विशेष करके 15 मार्च से 15 मई में स्वास्थ्य से थोड़ा तनाव रह सकता है, आयु भय रह सकता है। 8 मार्च से 19 मई में तेजी से फेस पर, बॉडी में आयु के प्रभाव आने लगते हैं, वो है ग्रेइंग ऑफ हेयर लॉस, पेट की समस्या होना। 8 मार्च से 19 मई, 24 अप्रैल से 7 जुलाई में गंभीर बीमारी, मधुमेह, गुर्दे, कंधे, रीढ़ की हड्डी के रोग, अत्यधिक कमजोरी, और 60 वर्ष से आयु के लोगों को आयु भय का खतरा होगा। यदि बीमारी इस प्रकार की चल रही होगी तब होगा, नहीं तो थोड़ी बहुत समस्या होगी, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 16 अप्रैल से जुलाई में बीपी, अर्थराइटिस, मांसपेशियों में दुर्घटना के हो गए। परंतु 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में स्वास्थ्य में सुधार होगा, आयु भय से मुक्ति गई होगी। परंतु 1 अगस्त से 6 नवंबर में थोड़ी पेट में, कमर में समस्या, पीठ की समस्या हो सकती है। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में यूरिन का, शुगर का, गुर्दे का, हड्डी रोगों के प्रति सावधानी रखनी होगी। इन्फेक्शंस के योग होंगे। परंतु गुरु का प्रभाव होने से आपको आयु भय कोई भी नहीं है 30 अप्रैल के उपरांत। भाग्य, धर्म, शिक्षा, शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने, भाग्य में कमी, जैसे मैंने कहा धर्म कर्म कांड में कम मन लगे, रुचि 30 अप्रैल तक ये कम रुचि रही। भाग्य, धर्म, अध्यात्म में 1 जनवरी से 15 मार्च तक थोड़ा लाभ थोड़ा बहुत मिलेगा, परंतु आस्था कम रहेगी। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में पितृदोषों से भाग्य कर्म कांड में, देखिए शुक्र जो है मीन लगन के लिए पिछले जन्म के प्रभाव भी देगा, आयुएश है, मार्केश है। तो 24 अप्रैल से 7 जुलाई में पितृदोषों से भाग्य कर्म कांड में हानि, कम आस्था होना, और सभी शुभ संस्कार वर्जित रहेंगे। इसमें कर्म कांड नहीं हो पाएंगे, आपका मन भी नहीं लगेगा। 13 जुलाई से 20 अक्टूबर तक धर्म कर्म कांड भाग्य हेतु प्रबल समय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति बदल चुके होंगे। 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में भाग्य साधारण रहेगा, परंतु मानसिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन के थोड़े बहुत ये एपिसोड्स होते रहेंगे। धर्म कर्म कांड में आपको थोड़ी रुचि रहेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा हेतु तो समय 30 अप्रैल तक साधारण है, परंतु चिकित्सा, केमिकल, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिकल, ये मंगल का जो क्षेत्र है इसमें थोड़ा समय शुभ रहेगा। 1 जनवरी से 15 मार्च तक का समय शुभ रहेगा, जैसे जो क्षेत्र बोले हैं मंगल के। इन्हीं विषयों में 16 मार्च से 23 अप्रैल का समय विदेश में शुभ रहेगा। 30 अप्रैल उपरांत अर्थशास्त्र, CS, लॉ, होटल मैनेजमेंट, यानी बृहस्पति का जो क्षेत्र है, कॉमर्स, चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में समय उत्तम रहेगा। जीवन का अगला क्षेत्र है प्रेम, रिश्ते, विवाह। प्रेम, दाम्पत्य, विवाहिक रिश्तों तो समय 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक अस्थिर है। अशांत मन, असंतुलित मन ये कारण होगा। 12 फरवरी से 7 मार्च प्रेम संबंधित तो थोड़ा सा उत्तम समय रहेगा। 8 मार्च से 24 अप्रैल में विदेश में प्रेम या रिश्तों के योग बने हुए। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्रास्त के चलते विवाह, प्रेम, दाम्पत्य संबंधित ऊर्जा विहीन समय होगा। इस समय में विवाह, सगाई, सभी संस्कार वर्जित होंगे। 30 अप्रैल के गुरु के राशि परिवर्तन से विवाह निश्चित होना संभव हो जाएगा। प्रेम, दाम्पत्य संबंधित उत्तम समय होगा। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में थोड़ा का समय छोड़कर बाकी पूरा वर्ष ठीक रहेगा। 15 जून से 19 जुलाई, 22 अगस्त से 4 सितंबर, 24 सितंबर से 10 अक्टूबर में
अत्यधिक सुंदर जातक से रिश्ते आ सकते हैं। 20 जुलाई से 22 अगस्त, 4 से 23 सितंबर, 11 अक्टूबर से 31 दिसंबर में विदेश में प्रेम संबंधों के और विवाह के योग बने। 16 मार्च से 1 जून में मांगलिक प्रभाव का समय होगा। इसमें वैवाहिक प्रेम संबंधों में थोड़े तनाव होंगे। मांगलिक जातकों को इसमें विवाह के प्रति सावधानी रखनी होगी, रिश्तों को बना के रखना होगा। मीन लगन में धन और आर्थिक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ। कारण क्या है कि इस लगन में, लगन का स्वामी बृहस्पति है, कर्म का भी बृहस्पति है, और मंगल जो इनके मित्र हैं धन और भाग्य के, तो अत्यधिक प्रेशर में ये कुंडली जाती लग रही है। आर्थिक कर्मेश, लग्नेश, गुरु पर लाभेश, जो व्ययश भी है शनि, यानी खर्चे और लाभ दोनों के, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तथा शनि हानि और व्यय पर न्यूनतम भी रखता है, उनकी दृष्टि पड़ रही है गुरु और मंगल के ऊपर। गुरु धन स्थान पर 30 अप्रैल तक भ्रमण कर रहा है, अतः कर्म स्थान, धन स्थान, भाग्य स्थान सभी पर दृष्टि डालकर कम आमद और कुप्रबंधन से अव्यवस्थित करने की कोशिश शनि करेंगे। धन का आगमन तथा तेज बढ़ते व्यय, धन का आगमन कम होगा, तेज बढ़ते व्यय, ये अव्यवस्था होगी। हानि की संभावना दर्शाते हुए शनि चलेगा, और लाभ प्राप्ति में लाभ होगा, परंतु बड़ी बाधा के साथ लाभ आता रहेगा। लाभ है, शनि जब व्यय स्थान में भ्रमण कर रहा है तो लाभ को समाप्त करने का प्रयास कर सकता है। गुरु की स्थिति अस्थिर होने से टर्नओवर कम होना, कम आमद यानी टर्नओवर कम होना, कम रेवेन्यू आना, इस कारण ये सारा तनाव चलेगा। उसी के प्रपोर्शन में आपका लाभ कम हो जाएगा। सप्तम में केतु है, आग में घी और पड़ रहा है। सप्तम में केतु व्यापार में अस्थिरता के संकेत दे रहा है। सुधार 30 अप्रैल को गुरु के राशि परिवर्तन के उपरांत देखने को मिलेगा जब ये शनि की दृष्टि से बाहर आ जाएगा। व्यापार, भाग्य, लाभ सब पर इनकी दृष्टि पड़ने से स्थिति नियंत्रण में आएगी, परंतु शनि खर्चे बढ़ाने के, कम आमद के प्रयास करता रहेगा, आपकी समस्याओं को बढ़ाता रहेगा। बृहस्पति नियंत्रण में उसको लाने की कोशिश करते रहेंगे। 30 अप्रैल से 7 जुलाई में पैतृक स्रोतों से भी धन मिलेगा, विदेश से कुछ धन मिलेगा। शुक्रास्त के समय शुक्र मार्ग से बराबर पितृ शांति से भी धन आने का थोड़ा संकेत मिल रहा है। अब हम क्या उपाय हैं इस लगन के लिए करें, जो इतनी समस्या हो रही है, तो उपाय क्या हो सकते हैं। लगन से जुड़े जो मुख्य रत्न है, पीला, पुखराज, पन्ना, मूंगा, तीनों धारण करें। कई लोग एक धारण करते हैं, 2-3 धारण करें। सप्तम भाव में केतु है, तो शेयर मार्केट, सट्टा या व्यापार इस प्रकार का जिसमें ऊंच नीच चलती है, तो इसके लिए लहसुन धारण कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक गुरु, शनि, मंगल, शुक्र, बुध ग्रहों के वैदिक मंत्रों के या बीज मंत्र करते रहें। शुक्र गायत्री, मंगल गायत्री, शनि गायत्री। देखिए गायत्री के कई रूप हैं, शुक्र गायत्री, मंगल गायत्री, शनि गायत्री अत्यधिक लाभकारी रहेंगे। सरस्वती आदित्य स्तोत्रम तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ खुद करें या किसी विद्वान ब्राह्मण से कराते रहें, लाभ आपको प्राप्त होगा। 20 अप्रैल से 7 जुलाई में महामृत्युंजय, गाय को रोटी, पक्षियों को बाजरा और सूर्य नमस्कार योग अत्यधिक आवश्यक रहेगा। पूरे वर्ष पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल के दीपक सनसेट के आसपास चढ़ाते रहे। शनि, शुक्र, मंगलवार के दिन ये 3 दिन जरूर ये अर्पित करें। लग्नेश, गुरु, भाग्येश हैं, लग्नेश, गुरु, भाग्येश, मंगल, धनेश, मंगल, पूरे वर्ष मांसाहार मद्यपान से परहेज करना है, अत्यधिक आवश्यक होगा। यदि मांसाहार मद्यपान होगा तो समझिए आप भगवान वशिष्ठ को और दुर्गा के सामने बैठ के मांसाहार कर रहे हैं।